हेलो पुनः मैथिल समन्वय समिति के प्रांगण में आ सबके कोट कोट बंदन हार्दिक स्वागत करे छी। मैथिल समन्वय समिति के कार्यक्रम 10म वर्ष के कार्यक्रम है। विगत 9 वर्ष एठाम से बहुत रास बच्चा सम्मानित भग गेला। क्यों डॉक्टर बनला, क्यों बढ़िया इंजीनियर छे, क्यों सीए छे, विभिन्न तरह से ओहू में से किछ बच्चा आए तो उपस्थित छे जे एहि मंच से सम्मानित भग पूर्व में गेलो हैं। सब गोटा के पुनः एक बेर दिल से हृदय से स्वागत करे छी और कार्यक्रम के आगा बढ़वे मैथिल समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार जी से आग्रह करबे जे 10म धीरज प्रतिभा सम्मान समारोहक प्रस्तावना प्रस्तुत करैत। आदरणीय श्री राजकुमार जी। आज 10म धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह में सभागार में उपस्थित सर्वप्रथम हमर जे श्रेष्ठ अभिभावक जन छथि जे बाहर से अहमदाबाद से हमर अतिथि एहि सुमनोहर समारोहक साक्षी बनबाक लेल उपस्थित भेल छथि एवं 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा सभागार में उपस्थित मातृशक्ति मैथिल समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए हमरा लोकनि एहि गटकरी सभागार में नाट्य गृह में 10म धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करबाक लेल समुत्सुक छी। मैथिल समन्वय समिति अपना गठन के उपरांत ही सो अहाँ सबके बुझल अछि समिति के गठन मकर संक्रांति 2016 में नवी मुंबई के राजेंद्र भवन में जरा बिहार मित्र मंडल हमरा लोकनि कहै छियै तैठाम भेल छल। 2016 में नहीं 2017 में हमर संस्थापक संयोजक मिथिला पुत्र जन जन के हृदय में रमन के निहार धीरज बाबू जे संस्थापक संयोजक छलैथ और मैथिल समन्वय समिति के जे परिकल्पना कयल गेलै एहि परिकल्पना में जे विभिन्न हमर सभा सेवी छला ओहि में धीरज बाबू मुख्य रूप में मैथिल समन्वय समिति के संरचना में एकर गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने छला। लेकिन विधाता के विधान में जो बाधक नहीं बन सकै छी ई शाश्वत सत्य छै और देखे देखे हमरा लगैया कि हमरा सबसे बेसी प्रयोजन भगवान के छलनि हँ। हमर धीरज बाबू हमरा सबके छोड़ के एहि असार संसार के छोड़ के परलोक गमन के उगला उनके मधुर स्मृति में हमर यशस्वी संरक्षक डॉक्टर संदीप झा जी घोषणा करें कि हमरा समाजक जे 10वीं और 12वीं कक्षा में जे बच्चा नीक अंक से उत्तीर्ण भ रहल अछि ताहि बच्चा के प्रोत्साहित करबा के लेल हमरा लोकनि हुनके नाम से हुनके समर्पित करैत धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन करब। फलतः 2017 से अनवरत ई 10म वर्ष छी हमरा लोकनि ई आयोजन करैत आबि रहल छी और ई आयोजन मात्र सफलता के कर श्रेय जाइए समाज जे रूप में हमरा सबके मैथिल समन्वय समिति के प्रोत्साहित कर रहल छथि जाय करे समाज सुझाव दऽ रहल छथि ओहि सुझाव और प्रोत्साहन के बल पर समिति के समस्त पदाधिकारीगण अपन यशस्वी संरक्षक परमादरणीय डॉक्टर संदीप झा जी के मार्गनिर्देशन में हमरा लोकनि अनवरत अहाँ सबक समक्ष विभिन्न कार्यक्रम के लऽ कऽ उपस्थित भेल
आबि रहल छी। कोरोना के विषम समय में से हो ई भेले कि कोरोना छै, लॉकडाउन छै, किदैन ई सब छै, लेकिन संरक्षक महोदय कहलखिन कि बाकी गतिविधि कनि शांत राखू, लेकिन सम्मान समारोह हमरा लोकनि करब और ऑनलाइन के माध्यमे हमरा लोकनि मैथिल समन्वय समिति सम्मान समारोह आयोजित कयलक। हम ओहि छात्र छात्रा से निवेदन करब, सर्वप्रथम 2017 में जे बच्चा सम्मानित भेला, 2018 में जे बच्चा सम्मानित भेला, 2019 में जे बच्चा सम्मानित भेला, करीबन 10-8-9 वर्ष भ गेलै। ओ बच्चा सब अपन शिक्षा संपन्न क के अपन जीवनक विकासक प्रति विभिन्न उपक्रम में लागल छथि। ओहो लोकनि जे जतऽ छी से मैथिल समन्वय समिति के सम्मानित के अपन सहयोग दैत रहिए। मैथिल समन्वय समिति के गतिविधि पर नजर राखी, ई हम ओहि बच्चा सबसँ अनुरोध करब। संगहि मैथिल समन्वय समिति एक एहन संगठन अछि जे संगठन के माध्यम से समाजक सामने हमरा लोकनि उपस्थित होय, समाज से सुझाव मांगै छी और समाज जे तरह मार्ग निर्देशित करे छै तदनुकूल मैथिल समन्वय समिति अपन लक्ष्य प्राप्ति के प्रति अग्रसर हेबाक भरपूर प्रयास करैत अछि। 2020 में 2019 में वासी स्थित सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बिजनेस कॉन्क्लेव सेहो मैथिल समन्वय समिति आयोजित कयलक। 3-3टा सफल बरवधु परिचय सम्मेलन आयोजित कयलक। मिथिला में रोजगार मेला के आयोजन भेल। एवं प्रकारे हमरा लोकनि समाजक सहयोग से, अहाँ लोकनिक सहयोग से अपन गतिविधि के प्रवासी जीवन जीवैत अपन मातृभाषा के संरक्षण और संरक्षित रखबाक महान उद्देश्य के चित्त में धारण करे सने सने परंतु प्रामाणिकता के संग आगू बढ़ि रहल छी। एक बात आइ हमरा केओ भोर में कहै छला कि मित्रता दिवस छै। ई मित्रता दिवस, एहि बात जो मित्रता दिवस हमरा लोकनि भारतीय जे संस्कार छै, ओहि संस्कार में मित्र तो हमरा लोकनि 100 गोटा छी। हमरा रामधारी सिंह दिनकर के रसविरथी के ओ पाँति याद अबैया जाहिमे लिखै छथिन कि जौन कर्म के भगवान कृष्ण कहै छथिन कि अहाँ कि पांचों पांडव जे छै से छोट भाई छै, अहाँ किया के दुर्योधन के संग छोड़ के हिनका पांचों भाई के संरक्षण करबा के लेल अहाँ हिनका सबक संगे क्या आबि जाइ छी। तऽ कर्म जवाब देने रहथिन कि भगवान हम सबटा जनै छियै हे प्रभु, मुदा जे समय में हमर माय हमर समाज सबटा ठुकरा देलक, ओहि समय में मित्र बन के दुर्योधन हमरा संग देलक, हमरा अंग देश के राजा बनेलक। तैं मित्रता के जहाँ तक बात छै, एक सखा के जे रूप छै ते सखा के रूप में हम दुर्योधन के नहीं छोड़ सकै छियै। ओहि के बदला में भले हमरा स्वर्ग के सुख नहीं भेटा, सांसारिक सुख नहीं प्राप्त हुआ, वो तुच्छ है हमरा सामने में, हम एहि चीज के नहीं छोड़ सकै छियै। दिनकर जी रश्मिरथी में लिखे छै कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन, पृथ्वी की है तो क्या विशाल, अगर आ जाए वैकुंठ हाथ, अगर आ जाए वैकुंठ हाथ। पुनः छात्र छात्रा जे छथि तिनका मित्रता दिवस के अवसर पर मैथिल समन्वय समिति परिवार के दिस से शुभकामना दै छी, अभिनंदन करै छी। उपस्थित जतेक मान्यवर छी हुनका सबके मैथिल समन्वय समिति के दिस से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करै छी। या कह के अपने लोकनि आगामियों हमरा सबका सहयोग भेटैत रहे, अपने लोकनि के संग या विनम्र याचना के संग अपन वक्तव्य शेष करै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा लोग सुनैत रही अखन अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार झा जी के कार्यक्रमक विधिवत प्रारंभ भ चुकल अछि। आजुक कार्यक्रम जे अइ ताहिमे हमर अतिथि लोकनि लगभग पहुँच चुकल छथि और बच्चा सब सेहो पहुँच चुकल अछि। आकर्षण आजुक
कार्यक्रमक संपूर्ण बच्चा सब छथि, हम सब सिर्फ आशीर्वाद देवा के लेल सब गोटे आयल छी। निश्चित रूप से जते गणमान्य अतः पहुंचल छी सब गोटे के हम सब मंचस्थ नहीं कऽ सकब, ताहि के लेल खेद प्रकट कर रहल छी। और समय बहुत बेसी भऽ गेल छै, विलम्ब बेसी भऽ गेल छै, तेँ बहुत बेसी समय के इम्हर उम्हर नहीं करे हमरा लोकनि मूल बात पर आकर्षित करब, ध्यान आकर्षित करै छी। और हेलो आई एहि कार्यक्रमक मुख्य आकर्षण मिथिलाक धिया स्वर कोकिला सुश्री प्रिया मल्लिक जी से हो आबि चुकल छथि। ताहिसँ पूर्व की हम हुनका आमंत्रित करियनि, हमर म्यूजिशियन टीम के इंट्रोडक्शन से हो परिचय अहाँ सबके से हो देवा चाहब। पेट पर छथि सुमित कुमार जी, तबला पर हरिओम जी, ढोलक पर कृष्ण शर्मा जी, बैंजो पर राजू भाई और कैसियो पर धनराज जी। हम हुनकर म्यूजिक के स्वागतक संग आमंत्रित करना चाहे छन अहाँ सबक जोरदार थपड़ी के संग प्रिया मल्लिक जी के। जय जानकी जय मिथिला, कहू सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाह बहुत सुंदर, नमस्कार सब गोटे। हेलो, एक मिनट जी। हम एकटा आग्रह करऽ चाहे छी कि बहुत गोटे जिनका सीट नीचा नहीं भेट रहल है, ऊपर पूरा खाली छै, जइयो ऊपर जेबै या नीचा एके रंग दिखाई देत सब ठमा से। और सब गोटे हमर सबके विशिष्ट पाहुन छी, ताहि दुआरे केओ गोटे कतौ असोकर्ज नहीं करी, एकदम फैल से बैसू आ फैल से बैस कऽ आनंद लियौ। धन्यवाद। पुनः अहाँ सबको गोर लागे छी। और हम मिथिला के बेटी प्रिया मल्लिक ई बेर MSS का 10वीं वर्ष कार्यक्रम अछि और हम पहली बार अपन थाने के परिवार से मिल रहे छी, तो पूरा समिति के बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटे का। इंदु जी, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड इट्स सच एन ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। और अहाँ सब जानै छी जे हम हर समय अपन मिथिला मैथिली के लेल प्रयास कर रहल छी अलग अलग तरीका से। और बीच बीच में जब एहन मौका मिले छे हमरा जे अपन परिवार के साथ किछु समय बितावा के लेल समय मिले छे, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करे छी। तो ज़्यादा शब्द ने अब सुर में हम अहाँ सबसे बात करब, तो जल्दी जल्दी से किछु अपन फेवरेट सॉन्ग जे अहाँ सब हमेशा प्यार दिलौं एता सोशल मीडिया से लऽ कऽ हर जगह in my every comment section and my DMs, so thank you again so much for making me more time today। तो अहाँ सबके लेल हमर किछु विवाह के गीत, किछु अपन पाहुन के लेल गीत, और अखन सावन सेहो छै तो किछु हम महादेव के लेल सेहो गीत अहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत करब। हम सब एक प्रथा हो हम सबके बीच हमेशा एक भगवती गीत से हम सब शुरू करें छी, तो भगवती गीत के बाद हम फिर अपन मिथिला नगरी और सब जे गीत है वो सब प्रस्तुत करब। का
मैया के आरती उतार एलो है जगदम्बा घर में दियरा। सब बोले मेरे साथ में जगदम्बा घर में दियरा बाहर एलो है जगतारण घर में दियरा बाहर एलो है
घर में दिया। बोलिए श्यामा माई की। एक बहुत सुंदर गीत मुझे याद आ रहा है जो मैं दादाजी के मुंह से सुना करते थे और चाची दादी सब आंगन सब में मिलके घोक तान के सब गए थे दिन की। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो रे, राजा जनक जी के बाग में। कितने सुंदर गाने हमारे मैथिली मिठा में देखिए। और सच में हमरा बहुत ज्यादा गर्व महसूस होई छे जे कही जाय छे कि हर चीज के लिए इंसान का ईश्वर सेलेक्ट करे छथिन। किछ के लेल शब्द, किछ के संगीत प्राप्त होय छे सरस्वती के रूप में, किछ के शब्द प्राप्त होय छे, दिमाग प्राप्त होय छे। पर कहीं ना कहीं हमें लागे छे जे संगीत एक एहन पावर है जे डायरेक्ट अहाँ के ऊपर वाले से कनेक्ट कर दे छे। और ये सब गीत जब हम सुने छे तो बहुत ज्यादा इमोशनल एट द सेम टाइम आई फील वेरी लकी दैट आई एम अ चोजन वन कि आई कुड सिंग these songs अगन मिथिला के अलावा और सब मंच पर, बाहर के मंच पर जहाँ सब मैथिली सहट का नॉन मैथिली लोग छथिन वो अब सब उनकर ई सब धुन, ई सब के मतलब जे छे हम सब बतावे के कोशिश करे छी। तो हमरा बहुत ज्यादा सौभाग्य हम शालिया बनाम के समझे छी। तो अहाँ सबके लिए 1 2 3 ओ राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो रे, राजा जनक जी के बाग में।
किछ ब्रेक के बाद हम फिर आए, पर जाते जाते एक गीत होगा के चाहिए बिकॉज सेकंड राउंड के रंग किछ अलग रहते हैं, तो आ सकते रहे कि करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जट भी जल्दी मंगवा दहेज में। आ सबकी किताबें चला साथ से मिलकर लगाया विचार डंडा दिमाग हो गए ठंडा। सारी बच्चे आपको चाहिए साथ में वहीं से खड़े होके ये हो सरकारी बाबू आहे बेलवे काबू। शर्माना नहीं है, कार्यक्रमों में शर्माते नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारी कितनी आपसे बड़े बड़े लोग एंजॉय कर रहे हैं। You are the future, you are the youth. You have to enjoy on your traditional song like it's a Bollywood song. Come on, sing with me. ए हो सरकारी बाबू काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेट लगा अब इतना ना उड़ा राजा, हम भूखा के राना पटना से करन पानी, अब ये रिपोर्ट दिखा तो कुछ नहीं तो क्या माना, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, जट भी जल्दी मंगवा दहेज में। साथ में गाएंगे, साथ में आंसर गाए, लिरिक्स याद है, एक बार गाओ। लगाया विचार लगाया विचार डंडा, ताली सब में जो आवाज हो है ना, लगाया विचार डंडा दिमाग हो गए ठंडा, दिमाग हो गए ठंडा, लगाया विचार डंडा आखी में गए घोड़ा ले गए हीरो हंसता, लगाया विचार डंडा दिमाग हो गए ठंडा, लगाया विचार डंडा दिमाग हो गए ठंडा, बनाओ दूल्हे राजा दहेज लगो अपना, लगाया विचार डंडा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका। कार्यक्रम के कुछ और सब फॉर्मेलिटीज और रिचुअल्स थे, और फिर हम अगेन आई विल बी बैक विद इन अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन हम और सब गीत और मिथिला के मैथिली के गीत और कुछ लास्ट में अगर आ सकता हो तो हम बॉलीवुड से हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहू से अब रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा लोग के सुनते रही सुश्री प्रिया मंडल जी के सुमधुर आवाज। एकटा विशेष जानकारी ददी संगीतक जे जानकार लोग छी तिनका सबके बुझल है कि संपूर्ण विश्व में ध्रुपद संगीत मात्र भारत में है, और ओ ध्रुपद संगीतक संरक्षण मिथिला गौरव परिवार मल्लिक घराना के पास है। हम चाहबे भाई जोरदार थपड़ी के संग एहि गौरव दिले का सबके धन्यवाद कल जाए। प्रिया मल्लिक जी के हम सब पुनः सुनो और फिर से सुनो, अहाँ सब जाधर कहबे ताधर सुनो। मुदा जेना कि अहाँ सबके बुझल है कि आजुक कार्यक्रमक मुख्य आकर्षण हमर सबक धिया पुता सब छै, विद्यार्थी लोग छै, जे हम चाहे छी कि ओई कार्यक्रम में कोनो बेसी अफरा तफरी नहीं हो, एकदम स्मूथली वो कार्यक्रम चले, अहूँ सबके सहयोग भेटत रहे। एहि क्रम में आब हमरा लोग किछु बच्चा के पार्ट सम्मानित करबाक लेल आग्रह करै छै हमर सहयोगी आदरणीय धनंजय जी से कि अपने आबी और एहि कार्यक्रम के जे सम्मान है विद्यार्थी सम्मान वाला सत्र है तकर प्रारंभ कर आदरणीय धनंजय झा जी। सीधा कार्यक्रम में प्रवेश करी हमरा लोगन। आज कार्यक्रम धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह में जे हमारे तब बच्चा सब आयल छथि, ओहि बच्चा सबके सर्टिफिकेट दऽ मैथिल समन्वय समिति सम्मानित करे छनि और उनकर उज्जवल भविष्य के कामना करे छनि। हम मंच पर आमंत्रित कर चाहब
अपन किछु गार्जियन के जे एतऽ उपस्थित भऽ बच्चा सबके सर्टिफिकेट और आशीर्वाद प्रदान करें। तो सर्वप्रथम हम मैथिल समन्वय समिति के प्रथम अध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रेमचंद्र झा जी से आग्रह करब जे कृपया मंच पर उपस्थित होई। संगे हमर सबक मिथिला गौरव गार्जियन परम आदरणीय श्री एस.सी. मिश्रा जी से आग्रह करब जे कृपया मंच पर एतऽ आबी। मैथिल समन्वय समिति के वर्तमान में कोषाध्यक्ष हमर सबके गार्जियन श्री अरुण चौधरी जी से आग्रह करब जे कृपया मंच पर उपस्थित होई। परम आदरणीय के सिंह जी से आग्रह के सिंह जी कृपया मंच पर उपस्थित होई। संतोष मिश्र जी अहमदाबाद शाश्वत मिथिला अपने से आग्रह जे कृपया मंच पर उपस्थित होई। अब हम बच्चा सबसे आग्रह करब जिनकर जिनकर नाम में एतऽ लऽ रहल छी एतऽ उपस्थित होई आ कनि जल्दी में उपस्थित होई। कनक सुभाष कनौजिया 73%, कनक सुभाष कनौजिया, भास्कर आद्या कुमार मिश्रा, केशव कुमार लक्ष्मण, अनुष्का हरेश यादव, नील विकास मोहित, प्रियंका राजीव मिश्रा, ईशा भवसागर गुप्ता, दिव्यांशु सुमन झा, अंतरा अंजन नवघाने, अंतरा अंजन में नवघाने लिखा ले हो सके कोनो टाइटल में फर्क हुआ है। दिव्यांशु सुमन, अंतरा अंजन नवघाने, शेख मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अतीब, शेख मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अतीब, प्रियांशी मुकेश सिंह, आकाश योगेंद्र यादव, उज्जवल अनिल दुबे, सब 10th क्लास के बच्चा थे और इनकर सबके परसेंटेज 73, 74, 75 यानी 80 तक ये सब परसेंटेज में है। ये सब बच्चा के दिल से सम्मानित। पंचाल पंकज कुमार 80.40, साक्षी अखिलेश तिवारी 80.40, राधिका धर्मेंद्र गुप्ता 80.40, आदित्य मुन्ना गुप्ता 80.40, रोशन बबलू चौधरी 80.60, सिमरन फिरोज राम 80.60, रजनीकांत रंजन कुमार दास 80.80, प्रियंका महेश्वर साहू 80.80, अभिराज संजय पंडित 80.80, पीयूष कुमार दिनेश कुमार झा 80.80, गौरव कुमार अनिल झा 80.80, अभय लीलेंद्र झा या अमय लीलेंद्र झा 80.80, आदरणीय प्रेम भाई सब गोटा बेरा बेरी बच्चा सबके दियौन संतोष जी आसन ग्रहण करैत और बेरा बेरी दूटा तीन बच्चा के सब गोटा सब अतिथि लोग से आग्रह कृपया दी सब बच्चा के सम्मान करी दियौन बच्चा सब।
आयुष चंद्रधारी यादव, शैलेंद्र कुमार राजन झा, कीर्तिश्री उस्माकर झा, आस्था अशोक झा, आनंद प्रकाश गोस्वामी, स्नेहा रजनीकांत झा, आकाश अभिषेक पांडे, शैलिनी राकेश यादव, सरोज अखिलेश प्रभात कुमार, अंशराज अनिल चंद्र झा, प्रियांशु विमलेश मिश्रा, अभिजीत भरत सिंह, ओंकार अवधेश झा 81.60 सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर अहाँ के अनाउंस नहीं भेल अछि 81 से नीचा 8160 से नीचा तो अहाँ आबि जाओ और एक अपन नाम करेक्ट कऽ लिअ भऽ सके। पुनः हम अन्य अतिथि आदरणीय श्री सूरचंद झा जी से आग्रह करब जे कृपया बच्चा सबके सम्मानित करी। जोरदार सब गोटा ताली बजाबियो, खाली वही ग्रुप के नहीं बजाबियो। हाँ यस वेरी गुड। बच्चा सबके बहुत सौभाग्य बात है कि पैघ गार्जियन सब आते रहता आशीर्वाद भेट रहल है। अब हम अरुण चौधरी जी से आग्रह करब लेकिन क्या मंच पर आगे फटाफट हाँ चाचा जी एगो और बच्चा के चाचा जी एक और बच्चा के हमारा स्मरण नहीं बच्चा सब जाओ हाँ आदरणीय अरुण चौधरी जी अपने से आग्रह लेकिन भी आप मंच पर आवी और एक बच्चा के बाद अन्य बच्चा के सम्मान करिए। जो बच्चा के 81.60 से नीचा है उनका आग्रह जे ओंकार अवधेश झा, अभिजीत भरत सिंह, प्रियांशु विमलेश मिश्रा, अंशराज अनिल चंद्र झा, सरोज अखिलेश प्रभात ठाकुर, प्रभात कुमार, शैलिनी राकेश यादव, आकाश अभिषेक पांडे, स्नेहा रविकांत झा, आनंद प्रकाश गोस्वामी। अब हम आदरणीय पीके सिंह जी से आग्रह करबन जे आबि और अन्य बच्चा सबके सम्मानित करे। आस्था अशोक झा, कीर्तिश्री उस्माकर झा, शैलेंद्र कुमार सागर झा, आयुष चंद्रधारी यादव, अमय लीलेंद्र झा, गौरव कुमार अनिल झा, पीयूष कुमार, दिनेश कुमार झा, अभिराज संजय पंडित, प्रियंका महेश्वर साहू, रतिकांत रंजन कुमार दास, सिमरन फिरोज राम, रोशन बबलू चौधरी, आदित्य मुन्ना गुप्ता, राधिका धर्मेंद्र गुप्ता, साक्षी अखिलेश तिवारी, पारन पंकज कुमार। सब बच्चा सागर मंच पर आवी मंचस्थ सब अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोग ने तो उपस्थित भक बच्चा के सम्मान के लिए एगो टका सम्मान भक और पुनः हम अपने के ये आगमन के लिए धन्यवाद दे और अन्य अतिथि से आग्रह करब जे कृपया मंच पर उपस्थित आप हो। प्रबोध कुमार मिश्रा अहमदाबाद, जय माधव झा जी, डॉक्टर प्रमोद झा, गोविंद झा नासिक, संजय सिंह, हीराकांत चौधरी। अपने सबसे आग्रह जे कृपया इस मंच पर आबी और आबिकर बच्चा सबके किछ एतऽ जे हुनकर सम्मान भऽ रहल छै उनका आशीर्वाद दी।
राकेश भाई, राकेश जी अगला लिस्ट दिया। और कहाँ गए सभी हो? जय माधव जी, जय माधव जी। प्रबोध कुमार मिश्रा जी, जय माधव झा जी, डॉक्टर प्रमोद झा जी, गोविंद झा नासिक और संजय सिंह जी, हीराकांत चौधरी जी। अपने सबसे आग्रह लेकर भी मंच पर आवी। अब हम बच्चा सबके अनाउंसमेंट करे छी, जिनकर नाम हुआ जल्दी स्टेज पर एवं प्रयास करी। आलोक ललित झा 81.60, पालक इंद्र प्रकाश यादव, हर्ष जयनारायण विश्वकर्मा, सोमा केदार चौधरी, हिमांशु अनिल झा, रमेश कीर्ति श्याम निषाद, साधना संजय प्रजापति, अंजलि प्रभाकर झा, दिवाकर रत्नेश्वर झा, काजल राम बहादुर मंडल, नंदिनी सत्यनारायण मिश्रा, कृष्णा राजकुमार झा, तेजस्विनी रमन कुमार झा, ध्रुव धर्मेंद्र मिश्रा, सचिन कुमार मिथिलेश झा, नेहा प्रकाश झा, अंकित संजय यादव, तनिक्षा अनिल झा, चांदनी जगन्नाथ झा, नैतिक राकेश झा, नयन अमीर मिश्रा, समीक्षा प्रकाश झा, आयुष आनंद मिश्रा, खुशी रमेश यादव, रूबी सुशांत। नमस्कार। आप हम आदरणीय प्रबोध कुमार मिश्रा जी से आग्रह करब जे 3टा बच्चा के सम्मानित करी और आयोजक लोगन से आग्रह जे 3-3टा बच्चा से एक अतिथि के सम्मान करावे चलो और जतक तेजी में काज करबे तते जल्दी कार्यक्रम आगू बढ़ते। फोटो बराबर बच्चा सबके होए तते समय पर्याप्त देल जाओ। और जो बच्चा जाओ नाम अनाउंस भेज रहे यहाँ से मेरा बेरी जाओ। दूसरा बता दो। आदरणीय गोविंद सर नासिक अपने बहुत आभार। एक कार्यक्रम के अपने स्पॉन्सर से छे और तो नासिक से कहलिए हम अपने से आग्रह करब जे कृपया गोविंद जी गोविंद बाबू अपने ला लियो आप उनका आराम कर दिया मिश्रा जी। जय माधव जी ने अंदर सर्टिफिकेट लागो सबटा अंदर से सर्टिफिकेट लेला के बाद नीचे उतरा। धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद झा जी से आग्रह जे कृपया अहू 3टा बच्चा के सम्मानित करी। बच्चा लोगन से आग्रह जे कृपया जाओ लाइन लगा के फटाफट जल्दी करो। हाँ ये दूसरा लिस्ट। हाँ एक मिनट अनाउंस करो। डॉक्टर प्रमोद जी सम्मानित करे छथि। एक बेर हम फिर फटाफट लिस्ट अनाउंस करी। रूबी सुशांत अंबाष्ठा, खुशी रमेश यादव, आयुष आनंद मिश्रा, समीक्षा प्रकाश झा, नयन अमीर मिश्रा, नैतिक राकेश झा, चांदनी जगन्नाथ झा, तनिक्षा अनिल झा, अंकित संजय यादव। अब हम हीराकांत चौधरी जी से आग्रह करब जे कृपया हाँ अभी सुशांत अंबाष्ठा।
पुनः अनाउंसमेंट करे छी सर 2 मिनट तने वेट करवे बच्चा सब जोई छै नेहा कुमारी संजय मिश्रा 83.60 अंकुश सुजीत झा 83.60 हेमांबर रामचंद्र यादव 83.00 भावेश नरेश केवट 83.20 स्वाति राम सुधार झा 83.20 सतीश संतोष गुप्ता 83.20 आशीष ब्रह्मानंद झा 83.20 रिद्धि सुजीत झा 83.20 आदित्य कमोद ठाकुर 83.40 नंदिनी झांबू वर्मा 83.40 शिवम अवधेश मिश्रा 83.40 नीरज कृष्ण चौधरी 83.80 समीक्षा चंदन प्रसाद कर्ण 83.80 पृथ्वीराज प्रेम झा 83.80 अनन्य सुभाष सिंह 83.80 आदित्य अनिल वर्मा 84 शिखर अमर झा 84 आर्यन नरेंद्र पाल 84 काजल रघुनाथ राय 84 प्रार्थना संजय यादव 84 कार्तिकेश अनिल कुमार झा 84 प्रिया कुमारी पंकज झा 84.20 हीराकांत चौधरी जी से आग्रह कि बच्चा सबके सम्मान करी तदुपरांत फिर अमर गोविंद झा संजय सिंह जी और संजय सिंह जी से आग्रह लेकिन कृपया 3टा बच्चा को सम्मान करे तदुपरांत हमरा सबके बीच में पुनः गोविंद जी आबि कऽ सेहो सम्मान कर दे पहले संजय सिंह जी गोविंद बाबू सागर जी कृपया 3टा बच्चा के सम्मान करें। सब अतिथिगण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब मैथिली समन्वय समिति के कार्यक्रम में आयोजक बच्चा सबके सम्मानित केलौ मंच पर उपस्थित भऽ बच्चा सबके सम्मान करबाक धन्यवाद। अपने सब निवेदन जे सब गोटे अपन अपन स्थान ग्रहण करी तदुपरांत फिर हम अन्य अतिथि के मंच पर तो बजावा चाहब। सुशांत अंबास्टा, ललित झा मैथिली समन्वय समिति के द्वितीय सचिव, पीएन झा मैथिली समन्वय समिति के पेट्रोन और कार्यकारिणी सदस्य, अंगद जी मैथिली समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर संयोजक, राजेश झा मैथिली समन्वय समिति के पेट्रोन, विनोद शाह मैथिली समन्वय समिति के कार्यकारिणी सदस्य, जय माधव जी के सबसे पहले गाने चले और जय माधव झा जी वो ललित जी संग अब बच्चा सब कार से जल्दी हो सब अतिथिगण से आग्रह क्रम से सबसे पहले जय माधव जी 3टा बच्चा के एत सम्मान करथिन। धर्मेंद्र भाई के निर्देशन भगत छो 3टा बच्चा का भाव क्या है चलो
जी से आग्रह एकदम लाइन में छथिन, एकदम होशियार अतिथि सब छथिन, सब गोटा लाइन से आ तीने गो के बच्चा के देथिन एकदम, क्या उनका पूछो कि हमर और अतिथि सब के मंच पर आवक है ना। बच्चा सबके पुनः नाम अनाउंस करी, राजेश भाई कनी 2 मिनट रुक जाओ, बच्चा सब पुनः और बजबै छियन। आर्यन संजय सिंघार 84, राज पवन शाह 8460, रुपेश ललन चौधरी 8480, आयुष जगलाल श्रीवास्तव 84.80, केला कुमारी हरेराम चौधरी 84.80, पंकज राजनारायण चौधरी 85%, प्रभु प्रेम सागर तिवारी 85%, नैतिक राकेश सिंह 85%, प्रियंका रमन राउत 85%, अनुष्का सुमंत मिश्रा 85.40, भावना राकेश झा 85.40, आयुष दुर्गानंद झा 85.40, दिव्यांशु अवधेश ठाकुर 85.60, सन्नी रिंकू मिश्रा 85.60, तन्नुश्री सचदेव मिश्रा 85.60, अंकुश जगलाल श्रीवास्तव 85.60, राज उमेश कुमार सिंह 85.60, अभिषेक मनोज मेहता 86, अभिजीत मनीष पाठक 86, सिद्धार्थ बलराम धूरिया 86, आंचल कुमारी कमलेश मिश्रा 86.20, प्रतिभा गोविंद मिश्र 86.40, सोनू कुमार अशोक कुमार 87%, श्लोक अनिल जयसवाल 87%, आयुष अरविंद गुप्ता 87%। बच्चा जल्दी जल्दी आवाज जाओ, जिनका नाम अनाउंस हो गया करें फास्ट आओ, और दूसरा लिस्ट दिया जिनका नाम अनाउंस हो गया थोड़ा जल्दी करिए बच्चे, प्लीज फिर से अनाउंस करो। आयुष अरविंद गुप्ता, ध्यान से सुनो, ताली बजाने के चक्कर में अपना नाम भूल मत जाना। आयुष अरविंद गुप्ता, श्लोक अनिल जयसवाल, सोनू कुमार अशोक कुमार, प्रतिभा गोविंद मिश्रा, आंचल कुमारी कमलेश मिश्रा, सिद्धार्थ बलराम धुरिया, अभिजीत मनीष पाठक, प्रिया कुमारी विजय शाह, अभिषेक मनोज मेहता, राज उमेश सिंह, अंकुश जयलाल श्रीवास्तव, तन्नुश्री सचदेव मिश्रा, सन्नी रिंकू मिश्रा, दिव्यांशु अवधेश ठाकुर, आयुष दुर्गानंद झा, भावना राकेश झा, अनुष्का सुमंत मिश्रा, प्रियंका रमन राउत, नैतिक राकेश सिंह, प्रभु प्रेम सागर तिवारी, पंकज राजनारायण चौधरी, हरेराम चौधरी, आयुष जगलाल श्रीवास्तव, रुपेश ललन चौधरी, राज पवन शाह 84.60, अर्जन संजय सिंघार। अगला लिस्ट दिया पायल प्रदोष मंडल 87%, रिधिमा कुमारी अशोक सिंह 87%, श्रीराम सुमन कांत झा 87, अनिल अमृत पुरोहित 87.20, अक्षत शिवेश कर्ण 87.20, पराग निर्दोष शुक्ला 87.20, रुद्र हेमंत सिंह 87.20, नुपुर निर्मल झा 87.40, सूरज कुमार सुकांत ठाकुर 87.40, दिव्या दिलीप चौधरी 87.60, सुभाष संतोष ठाकुर 87.60, दिव्या ब्रजेश पाठक 87.60, भावना वरुण झा 87.60, कोमल राजेश झा 87.60, विपुल इनु कुमार सदा 87.60, लवली राजीव कुमार चौधरी 87.60,
चक्रधर गोपाल चौधरी 87.80, पुष्पा अनुज मंडल 87.80, आयुष संजय मिश्रा 87.80, श्वेता प्रेमचंद पाठक 88.88%, जितेंद्र कैलाश पाठक 88.00, कृष्णा संतोष गुप्ता 88.00, राधिका कैलाश मिश्रा 88.40, शिवम विजय यादव 88.40। सब आबियो दोसर गेस्ट आबियो सर। एठान मंच पर पुनः सब अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। अपन अपने बहुमूल्य समय निकाल के तो एलिए मंच पर आबि के बच्चा लोगन के आशीर्वाद दिलिए। उनकर बाकी छै ना हम बात कर जे बाकी छै ना उनकर अहाँ सबके कहै छी। और मंच पर आमंत्रित कर चाहब मुरारी झा, नीतीश वर्मा नासिक, विनोदानंद चौधरी, दीपक कुमार झा विराट, दीपक झा जी आदित्य स्कूल के प्रिंसिपल और भवानी झा इतने गोटे से आग्रह जो कृपया मंच पर आवे जाइए और मंच पर आकर बच्चा सबके आशीर्वाद दिए, अपना हाथ से सर्टिफिकेट दिए। पुनः अनाउंस कर दी शिवम विजय यादव 88.40, राधिका कैलाश मिश्र 88.40, कृष्णा संतोष गुप्ता 88, जितेंद्र कैलाश पाठक 88.60, कृष्णा संतोष गुप्ता, जितेंद्र कैलाश पाठक, श्वेता प्रेमचंद पाठक, आयुष संजय मिश्रा, पुष्पा अनुज मंडल, चक्रधर गोपाल चौधरी, लवली राजीव कुमार चौधरी, विपिन इंद्र कुमार सादा, कोमल राजेश झा, भावना वरुण झा, दिव्या ब्रजेश त्रिपाठी, सुभाष संतोष ठाकुर, दिव्या दिलीप चौधरी, सूरज कुमार सुल्तान ठाकुर, नुपुर निर्मल झा, रुद्र हेमंत कुमार सिंह, पराग निर्दोष शुक्ला, अक्षत सुरेश कर्ण, अनिल अमृत पुरोहित, श्रीराम सुमन कांत झा, रिधिमा कुमारी अशोक सिंह, पायल प्रदोष मंडल। पुनः दूसरा लिस्ट लाओ। 88.40 के नीचे अगर किनको नंबर हुआ और आगे नाम अनाउंस नहीं भेल हुआ तो आज का हमारा एक संपर्क कर सके। 88.40 तक के एखन तक नाम अनाउंस हुआ, अगला लिस्ट दियो। से ऊपर अनाउंस कर रहा छी, ध्यान करी रखे जे परसेंटेज में दोसर के ताली बजबे के चक्कर में अपन नाम नहीं छूटे। मैथिली राकेश झा 88.20, अनीश उत्तम यादव 88.60, अनुभव देवदत्त झा 88.60, सूरज संजय कुमार चौधरी 88.60, हर्षित संतोष गुप्ता 88.80, अभिषेक संदीप झा 89%, दशरथ कन्हैया झा 89.00, कल्पतरु कैलाश चंद्र दास 89.20, ओम जितेश झा 89.40, इंद्र कुमार संतोष यादव 89.40, साक्षी संजय मिश्रा 89.40,
शिवम सरोज चौधरी 89.60, दिव्यांशु सच्चिदानंद झा 89.60, दीपक निरपत यादव 89.80, दिनेश बुरसा राम चौधरी 90, प्रतीक पप्पू झा 90.20, उज्ज्वला महेंद्र यादव 90.20, प्रत्युष राज रंजीत प्रसाद सिन्हा 90.40, रिंकल संतोष यादव 90.40, महेश अजय यादव 90.40, आदर्श मनोज झा 90.60, मुकुंद रामचंद्र झा 99.60, नीलेश ललित झा 90.80, नैतिक दयाशंकर पाठक 90.80, 90.80%, 90.80% में के नीचे जिनका नाम हो और अगर आपका अनाउंस नहीं किया गया हो तो कृपया आप मंच पर उपस्थित होकर के मुझे सूचित करें। 90.80, सब अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोग अपन बहुमूल्य समय तक ये तो उपस्थित भेलिए। अब हम पुनः अन्य अतिथि के मंच पर आमंत्रित कर चाहब। मंच पर आमंत्रित करे छी मैथिल कार्य समन्वय समिति के कार्यकारिणी सदस्य हमर सबक गार्जियन इंदु भाभी जी, निशा ठाकुर जी, संजू झा, रंजू झा जी, खुशबू झा जी, मीनू झा जी, अश्विनी देश पांडे जी, अर्चना पाठक जी, सब गोटे से आग्रह जिनकर अनाउंस किया है इंदु भाभी, निशा ठाकुर, रंजू झा, खुशबू झा, मीनू झा, अश्विनी देश पांडे, अर्चना पाठक जी, प्रतिभा झा जी, मनोरमा झा जी, सरिता झा जी, सब गेस्ट के बजाव का हम सब बेराबेरी दूटा बच्चा के मधु जायसवाल जी, मधु झा जी, मधु ऐसा तई कहे छी लिख कर दिया सब गोटे से आग्रह। बेराबेरी कुर्सी पर स्थान ग्रहण करी। प्रतिभा झा जी, उपस्थित हुए और सब गोटे दूध का बच्चा के आशीर्वाद दी। निशा ठाकुर जी दो मेरे नाम कर चुके पुनः आग्रह मंच पर आवी। एक निशा ठाकुर रविंद्र जी बच्चा बच्चा सब गेस्ट सब क्रम में करवा दे। हमारा मंच पर उपस्थित सब महिला शक्ति एक बच्चा सबके सम्मानित करवा के लिए उपस्थित है। हम सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी और सब गोटे से आग्रह जे क्रम से दूटा बच्चा के जरूर आशीर्वाद दी। ओकर बाद अगला की छै डीजे आशीष एसके हमारा सबके बीच इस संस्था के यशस्वी संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी उपस्थित है। सब गोटे करतल ध्वनि से खपरी बजा का स्वागत करी।
अमर सभा कार्यक्रम के मैथिल समन्वय समिति के गार्जियन, सूत्रधार और संरक्षक, जिनकर संरक्षण में विगत 10 वर्ष से कार्यक्रम भ रहा है, वो महान हस्ती आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी उपस्थित है। सब धिया पुता गार्जियन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद। निशा झा और माला झा कृपया तक पहुंची। पंकज भाई, DJ Assis SK. एक बार फिर से अनाउंस करी, कनी जल्दी स्टेज पर करो, जब तक जल्दी हो जाए। नैतिक दयाशंकर पाठक, नीलेश ललित झा, मुकुंद रामचरित झा, आदर्श मनोज झा, महेश अजय यादव, रिंकल संतोष यादव, प्रत्युष राज, रंजित प्रसाद सिन्हा, उज्जवल महेंद्र यादव, प्रतीक पप्पू झा, दिनेश गुरसाराम चौधरी, दीपक निपत यादव, दिव्यांशु सच्चिदानंद झा, शिवम सरोज चौधरी, साक्षी संजय मिश्रा, इंद्र कुमार संतोष यादव, ओम जितेश झा, कल्पतरु कैलाश चंद्र दास, दशरथ कन्हैया झा, अभिषेक संदीप झा, हर्षित संतोष गुप्ता, सूरज संजय कुमार चौधरी, अनुभव देवदत्त झा, अनीश उत्तम यादव, मैथिली राकेश झा। 90.80 से नीचा जिनकर मार्क हो और अगर अहाँ के नाम अनाउंस नहीं भेल हुए तो कृपया हमारा साथ संपर्क करी। अगला लिस्ट दिया 90 के बाद सब महिला अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बहुमूल्य समय निकाल कर अहाँ सब कार्यक्रम में अबै छी और मंच पर राकेश जी, हेलो, जाओ। हेलो, अब हम सब 12th क्लास के अनाउंसमेंट करें छी। दिव्या संजय पांडे, आदिति नरेंद्र 78.17, आदिति नरेंद्र ठाकुर 77%, कुसुम अमरनाथ मिश्रा 74.17, वैष्णवी सुदिष्ट झा 74.33, अंजलि उमाशंकर यादव 76.67। 12वीं के अनाउंसमेंट कर रहा है। 12वीं के बच्चा के लिस्ट के अनाउंसमेंट भ रहा है। अदिति सुकेश विश्वकर्मा, अंजलि उमाशंकर यादव, वैष्णवी सुदिष्ट झा, प्रणीति राजाराम ठाकुर, अश्विन अजय प्रताप सिंह, श्रद्धा रमेश शर्मा, वासुदेव राजेश झा, आदित्य विद्यानंद ठाकुर, नैना धर्मेंद्र झा, नीलम विजय यादव, पल्लवी सुनील राय, श्रेया ज्योति झा, प्रशांत राजेश शर्मा, प्रत्युष कुमार पवन कुमार झा, रिया ऋषिकांत ठाकुर, जिज्ञासा शरद झा, तिलक कुमार वासुदेव झा, जाह्नवी संजय राय,
महिमा उमाशंकर विश्वकर्मा, हरिओम घनश्याम झा, कोमल संतोष चौधरी, दृष्टि अजय शाह, मुस्कान अनिल झा। 85% से नीचा चाहे बच्चा के नाम में अनाउंस नहीं भेल हुए हैं वो कृपया हमरा से संपर्क करी। 85% तक के नाम हम अनाउंस कर चुकल छी। एक बेर पुनः रिपीट करे छी, टॉपर के किछु नाम एखन पेंडिंग है 10वीं के। हम आगे सूचित करी कि 92 से जो ऊपर बच्चा छी इनका टॉपर्स लिस्ट में नाम है 90 प्लस के। कहीं अहाँ सब कोनो चिंता के बात नहीं है, यहाँ सब स्पेशल छी तो कहीं बात का अहाँ के अनाउंस है। कहीं बीच में हम सब 12 शुरू कर सब अतिथि हेलो आप हम सब गेस्ट के बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज पर जतेक भी अतिथि एतऽ उपस्थित छथि हम कॉलेज पर मनोज झा जी सागर कृपया स्टेज पर आवी। दिलीप झा जी और सागर कृपया स्टेज पर आवी। नीलेश झा जी, हेलो हाँ आदरणीय नीलेश झा जी अपने से आग्रह जे कृपया एतऽ उपस्थित बच्चा सबके नवीन भाई पटेल, प्रभु मिश्रा जी कृपया मंच पर उपस्थित हुए। मनोज और परसेंटेज में जिस परसेंटेज से नीचा अहाँ के नाम गलती बस अनाउंस नहीं भेलिए, अहाँ नहीं सुनलिए, अहाँ स्टेज पर आबि जाओ, बगल में आगे सर्टिफिकेट है। हाँ अभी रोहन झा जी अपने से आग्रह कृपया मंच पर अभी, और मनोरमा झा जी अपने से आग्रह कृपया मनोरमा मिश्रा जी। मंचस्थ सब अतिथि से आग्रह जी कृपया दूटा बच्चा के आओ सर रोज करो।
पर हमारे सब अतिथि उपस्थित है। बिमल भारतेंदु झा मैथिल समन्वय समिति के वरिष्ठ सलाहकार कृपया मंच पर आवे और धर्मेंद्र ठाकुर जी अपने सदैव आग्रह कृपया मंच पर आवी। संगई हम एक बेर बड़ी हक से निवेदन कर चाहब मैथिल समन्वय समिति के जे पेट्रॉन छी और अगर मंच से अहाँ के नाम अनाउंस नहीं भेल तो निश्चित रूप से अहाँ एतऽ आबि जाए, क्योंकि पेट्रॉन के कार्यक्रम है और अहाँ एतऽ आबि कऽ बच्चा सबके सम्मानित करी। हमरा लोकनि अतिथि एतऽ उपस्थित भऽ गेल छथि। हमर सभक आजुक जे मुख्य अतिथि IPS आदरणीय श्री नित्यानंद झा जी मंच पर उपस्थित छथि। हाउस में तो उपस्थित भऽ गेला है। किछु क्षण में हम सब उनका ऊपर स्वागत करब सुनब। हमर अतिथि आग्रह कृपया मंच पर उपस्थित हो। हेलो, आदर्श संतोष गुप्ता, सुदर्शन ज्ञान प्रकाश मौर्य, सोनाली अभिनव पाठक, सच्चिदानंद झा जी बिरार। अहाँ कनी एतऽ अंदर आओ, कुछ बच्चा के लिस्ट में कंफ्यूजन है, ओकर नाम अनाउंस भ सके नहीं भेल हेतै तो अहाँ लिस्ट में अहाँ अपन वाला लिस्ट से चेक करके एतऽ मैटर सल्तव्य प्लीज। सोनाली अभिनय पाठक, अंशिका अनिल कनौजिया, ऋषिकेश राकेश झा, आदित्य जयप्रकाश झा, कोमल कमलेश झा, रोहन पवन झा, दिव्यांशी विजय मौर्य, आस्था नंदन आचार्य, दीपू विनोद राय, आदित्य मणि शर्मा, हर्ष पंकज झा, प्रिंस जतिन राय, आयुष मनोरंजन कुमार झा, अदिति कौशल झा, सौम्या मुकेश झा, विवेक, हेलो 10th में 93 में
आप मंच पर प्रभु मिश्रा जी कृपया मंच पर अभी कने अजीत झा कन्हैया जी कृपया मंच पर अभी हाँ जिनकर नाम अनाउंस नहीं है एखनो स्टेज पर नहीं है कनिकाल के बाद हम उनका सर्च कर प्रभु मिश्रा जी सर शशि ठाकुर जी से आग्रह कृपया मंच पर उपस्थित हो। नवीन झा कृपया मंच पर अभी संतोष झा प्रोड्यूसर संतोष झा जी प्रोड्यूसर ये चीज कृपया मंच पर अभी सर और दिव्या संजय पांडे अदिति नरेंद्र ठाकुर कुसुम अमरनाथ मिश्रा सतीश झा जी कृपया मंच पर उपस्थित हो। बेटी है तो कल है ये और फूलकांत झा जी अपने सागर कृपया मंच पर अभी और हम सब बच्चा सबके तब सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित करी। एक बार पुनः हम 10वीं क्लास के अंतिम 5 गो नाम छोड़ कर सब नाम अनाउंस कर चाहे छी। सुधीर झा कृपया अपना मंच पर उपस्थित हो। सुधीर झा लिफ्ट वाला सुधीर झा आदर्श संतोष गुप्ता 90.80, सुदर्शन ज्ञान प्रकाश मौर्या 91%, सोनाली अभिनय पाठक 91%, अंशिका अनिल कनौजिया 91.20%, ऋषिकेश राकेश झा 91.40, आदित्य जयप्रकाश झा 91.40, कोमल कमलेश झा 91.40, रोहन पवन झा 91.60, दिव्यांश विजय मौर्या 91.60, आस्थानंदन आचार्य 91.60, दीपू विनोद राय 91.80, आदित्य मणि शर्मा 92%, हर्ष पंकज झा 92%, प्रिंस जीतन राय 92%, आयुष मनोरंजन झा 92%, अदिति कौशल झा 92%, सौम्या मुकेश झा 92.40%। ऐसा ऊपर 93 के जिनका नाम था 93% से 97.80 तक के स्पेशल रखल गया है। यहाँ के नाम अनाउंस नहीं है। जिनकर नाम अनाउंसमेंट नहीं है से तो नहीं आवी लिस्ट में कोनो चूक हेतै तो हम एत से आबै छी तखन हम ऊपर बात चर्चा करब। ताधर एतक क्यों बॉदरेशन नहीं करिए, तकलीफ नहीं दी। आप 12th क्लास के अंतिम चरण में 9 नाम छोड़कर विवेक कुमार पंकज झा 85.33, काव्या पीएम विश्वनाथ 86%, सत्यम रविंद्र झा 86.70, मानसी गोविंद लोधी 86.33, हर्ष रामचंद्र पांडे 86.50, लक्ष्मी विनय कुमार उपाध्याय 87.70, अंकित कुमार दिलीप झा 87.67, रागनी बबलू चौधरी 88.00, अनिश राजीव चौधरी 88.17, कुणाल दीपक आगरे 88.67, नेहा शिवनारायण झा 88.83, स्नेहा राजेश सिंह 88.83,
पूजा राम जिसानी 89%, अनन्या अजीत मिश्रा 89.17, राजकुमार अजय चौरसिया 89.33, शिवानंद राकेश शाह 89.83, निशिता नीलेश झा 90, निशिता नीलेश झा एक गलती से आगे नाम आ गया, हाँ स्पेशल लिस्ट में है। अजय नाथ शास्त्री जी और राजेश राय, आदरणीय अजय नाथ पंडित अजय नाथ शास्त्री जी कृपया मंच पर जल्दी से अजय बच्चा से पंडित जी अजय नाथ झा सर, अजय झा और ममता ठाकुर जी से आग्रह कृपया मंच पर आई। और राजेश राय, भाई राजेश राय अपने कृपया मंच पर जल्दी आई। बच्चा लोग नमस्कार है। आओ चलो भाई आओ। आदरणीय ममता ठाकुर जी मंच पर उपस्थित है। और जे एक तो बच्चा है तिनके सम्मान करक है तो सब गोटा दूटा के बच्चा कह नवीन झा मीरा रोड, बढ़िया। डॉक्टर राकेश झा जी कृपया मंच पर जल्दी अभी हमारा लोग आप एक कार्यक्रम के किस विशेष पहलू पर डॉक्टर ममता झा कृपया मंच पर आके बच्चा सबके दी अंतिम 4-5 बच्चा है। तकर बाद एक टॉपर छी इनका एक अगला कार्यक्रम में अब हम मंच पर आई मंचक सूत्र संचालक आदरणीय पंकज भाई से आग्रह करबन जे कृपया मंच के अगला कार्यक्रम सूत्र के संचालन करें। ये अतिथि लोग जखन बच्चा सबके सम्मानित कऽ देथिन। 4टा बच्चा और है तकर बाद पंकज भाई अतः आवे और अपन कार्यक्रम आगू बढ़ावे। आदरणीय पंकज झा जी कतऽ आदरणीय पंकज झा जी हाँ बच्चा आप एक दिया निशिता नीलेश झा, महर्षि जितेंद्र झा, अमन उज्जवल झा। 90 सक्षम ब्रजेश कनबर 90% उल्टा लिखा। एक बाद जिनका नाम बाँचल है से प्रिंस पंकज चौधरी ये सब ऐब नहीं एखन इनका सबके बाद में करो मतलब 92 से ऊपर के बच्चा के नाम में अनाउंस बाकी है। ई 12th क्लास के बाद कर रहे जानवी गोविंद झा 93% 10वीं के। आर्यन चंद्रशेखर भगत 93%। मैथिली शंकर झा 93.40%। म्यूजिक टीम से आग्रह थे कृपया अपन अपन स्थान पकड़ी। और हम पंकज भाई से आग्रह करें मंचस्थ हेलो जल्दी
अच्छा, जानवी विजय झा के जानवी गोविंद झा जी के बदला तो गोविंद झा जी लेथिन तो हम मंच पर ममता ठाकुर जी से आग्रह करबन जे कृपया हिनका हमर एहि संस्था के पेट्रन आदरणीय गोविंद बाबू के पुत्रक ई प्राप्तान छन पुत्री के। वेरी गुड, बहुत बहुत ममता ठाकुर जी से आग्रह जे कृपया संकेत दिए ना। और अब हम सीधा एहि मंच के पंकज भाई के दौरान छी और एगो निवेदन कर चाहब लाल कुर्ताधारी से हमारा लग जे अतिक्रमण से केलो पंकज भाई के नहीं करबे ई सीट एहि साइड से कनी खाली रखियो एक आध से जे मंच पर जे हमर आजुक अतिथि सब एतऽ उपस्थित हेथिन तो हुनका नीक लागत चाहिए, मंचक शोभा बढ़क चाहिए। हम मंचस्थ दोनों अतिथि के धन्यवाद दे आग्रह करो जो अपन स्थान ग्रहण करी और हम सब आगू नैना दर्शन शास्त्र ना लेबे। अच्छा एक मिनट दीदी दियो धर्मेंद्र जी अपन बच्चिया के लिए दियो अपन बच्चिया के लिए सर्टिफिकेट ग्रहण कर रहल छै। नैना धर्मेंद्र झा के बदला धर्मेंद्र झा जी। आर्यन बाबू के नरसिंह भगत जी से आग्रह लेकिन बच्चा के सम्मानित करें। आर्यन बाबू जाओ, आओ पंकज जी। म्यूजिक टीम से आग्रह कृपया यथाशीघ्र अपन स्थान ग्रहण करी। जिनका लग फोन नंबर है फोन करो, म्यूजिक वाला सब पता चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अखन हमरा लोग सब बच्चा के जे छला है सबके सम्मान करे छथिन हैं और किछु बच्चा जे टॉप 10 में छै चालू कैमरा चालू यार थोड़ा। आब दोसर सत्र में जे विधिवत एहि कार्यक्रमक उद्घाटन सत्र छै तकर प्रारंभ कऽ रहल छी। हमर सभक विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, सम्माननीय अतिथि, स्वागताध्यक्ष सब गोटे आबि गेल छथि। हमरा सब व्याकुल छी हुनका सबके सुनबाक लेल। ताहिसँ पूर्व कि हम एहि सत्रक शुरुआत करी, हम सब धिया पुता बाल बच्चा मम्मी पप्पा सबसँ अनुरोध करब कि अहाँ सब अपन अपन स्थान पर बैस जाए और कोनो तरहक कोलाहल नहीं करी। जिनका जै बच्चा के कोनो सर्टिफिकेट छूट गए तो वो अपन संबंधित प्रतिनिधि से संपर्क करी और वो लिस्ट हमरा सबके दी। और अनुरोध ई करब कि एकटा बच्चा बिना सम्मानित भेने अतः से नहीं जाए। हम आग्रह करब म्यूजिशियन से कि कृपया अपने लोग मंच पर आबी और आजुक कार्यक्रमक जे हमर अतिथिगण छथि तिनका हम सब मंचस्थ करब। ताहिसँ पूर्व पुनः हम एक बेर आग्रह करै छी अहाँ सबके कि सब गोटे अपन अपन स्थान पर बैस जाए। जिनका ऊपर जगह भेट रहा है ऊपर बैस जाए, नीचा जगह भेट रहा है तब नीचा बैस जाए। धिया पुता से आग्रह करब कि बिना मतलब के बाहर नहीं घूमी, बाहर घूमय वाला धिया पुता से सेवा आग्रह करब कि अपन अपन स्थान पर बैस जाए। आजुक कार्यक्रम बालो हम जगदानंद नमेन बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत्त्रयम्। हम सब भगवती के पुजारी, सरस्वती के सेवक। एहि क्रम में आइ जे हमर अतिथि सब आयल छथि तिनका मंचस्थ करबाक लेल हम आग्रह करब हमर सहयोगी लोकनि सब कि एक एक कऽ हम जिनकर नाम अनाउंस करै छी उनका सबके नीचा से ऊपर तक स्वागत हिनका सबके लाबी। सबसँ पूर्व एहि मंच पर आबि कऽ और
जतेक हमर अतिथि सब आयल छथि तिनकर स्वागत के लेल सबसँ पूर्व हम जिनका आमंत्रित करऽ चाहै छियनि ओ आजुक हमर स्वागताध्यक्ष समिति के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी से आग्रह करबनि कि अपने आबी आपने सब जोरदार थपड़ी के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी से हम आग्रह करें। उनका संग आदरणीय आलोक झा जी से सेहो आग्रह करबनि कि आबी। आइ हमरा सबके लेल बहुत गौरव के बात है, खास करके बच्चा सबके लेल जे आई आयल छी हुनकर लेल एकटा बहुत प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा के लेल प्रेरणा रूपी शख्सियत आई हमरा सबके बीच बैसल छथि। हम आग्रह करबनि हमर आजुक मुख्य अतिथि भारतीय पुलिस सेवा के पदस्थ पदाधिकारी आदरणीय नित्यानंद झा से हम आग्रह करबनि कि अपने मंच पर आबी। हम आग्रह करबनि आजुक हमर सभक आध्यात्मिक मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय चैतन्य महाप्रभु जी की कृपया अपने से हो मंच पर आबी। ई कार्यक्रम ताधरि और ई मंच ताधरि पूर्ण नहीं है जाधरि हम सब ओ शख्सियत के इठमा नहीं बजेबे जिनकर मोटिवेशन जिनकर प्रोत्साहन हरदम हमरा सबके माथ पर रहैत रहे। हम आग्रह करबनि श्रीमती इंदु धीरज चंद झा जी सब के कृपया अपने मंच पर आबी। हम सब गोटे के मंचस्थ होइत कार्यक्रम जे हमार अंतिम अतिथि बैसता एहिठमा हम आग्रह करबनि संस्था के अध्यक्ष श्री राजकुमार झा जी के कृपया अपने से हो मंच के शोभा बढ़ाबी। और के उपरांत ताई से पहले जो हम सब आर कार्यक्रम के और आगा बढ़ाबी सबसे पहले दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम हम सब अपन जतेक अतिथि लोग आयल छथि तिनका संग करी। बागमारी जी आपसे अनुरोध है कि कृपया आप भी मंच पर। भास्कर बागमारी जी कृपया आप भी जरा। दीप प्रज्वलन के लिए सुश्री प्रियंका मल्लिक जी से आग्रह करबे कि अपने कृपया मंच पर आबी। प्रिया मल्लिक प्रिया मल्लिक जी से आग्रह कि कृपया अपने मंच पर आबी।
हम आजुक जे हमर सभक 3टा नगर सेवक जे नवनियुक्त भेली है और भेला है उनका सबके सेहो हम सब मंचस्थ करब और 5टा प्रेरणा सम्मान हम सब प्रत्येक वर्ष करै छी। 5टा हमर अनमोल रत्न सब आयल छथि एतऽ जिनका सबके सम्मान करब, जिनका सबक योगदान मिथिला मैथिली समाज के लेल, मिथिला मैथिली के लेल शुरू से रहल हैं, जिनका देख कऽ और नव जे नवयुवक सब छथि से सब अपन इच्छा रखै छथि कि हम समाज सेवा से जुड़ी, तिनका सबके सेहो सम्मान करबै। चूँकि मंच पर बहुत स्थान नहीं है, ताहि दुआरे हम सब धीरे धीरे कऽ कऽ सब गोटे के बजेबै। तो ऐसे पूर्व कि हम सब गोटे के स्वागत करिए, हम आग्रह करै छियै प्रिया मल्लिक जी से अपन प्रस्तुति लऽ कऽ किछ गीत लऽ कऽ हमरा सबके बीच आबैत, जैसे किछ माहौल बदलै और ओ माहौल बदलबाक लेल अहाँ सभक सहयोगक जरूरत छै। हल्का हल्का थपड़ी के संग हम सब प्रिया मल्लिक जी के आमंत्रित करी, प्रिया मल्लिक जी के स्वागत करी। कनी थपड़ी कबै, थपड़ी में क्या काम करै छियै, आदरणीय प्रिया मल्लिक जी से आग्रह कि अपने अपन प्रस्तुति लऽ पाबी। श्रीमती मीनू धनंजय झा अपने मंच पर आबी। शिव कुमार झा जी कृपया अपने से मंच पर आबी। नीचे नीचे नीचे। नवीन सिंह जी अपने से आग्रह कि अपने मंच पर आबी। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अपने लिए जोरदार ताली बजा दो सब कोई। ये जोश ही नहीं है, बच्चों में जोश कैसे नहीं है? एक ही आवाज आ रही है और जोर से। इतने सारे फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS सब बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे। साइंटिस्ट भी होंगे, आई रियली होप कोई आर्टिस्ट भी हो। इनको गाने, कौन गाना गाता है इसमें से? कोई गाना गाते हैं? हाथ उठाइए जरा। आप गाती हैं? आप ही गाते हैं सर? क्या बात है। पीछे भी गाते हैं? अभी मैं आऊंगी पीछे आप लोगों से सुनने के लिए। आप भी गाते हो? वाह। पहले तो मंच में उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करूँगी और मेरे लिए पुनः बहुत सौभाग्य की बात है टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। चलिए वापस से हम सब मिथिला की ओर जाते हैं और किछ मैथिल गीत पाहुन कलल और सावन से हो छे तो महादेव का एक आधटा गीत अहाँ सब करल। थोड़ा उधर से आगे से जाओ ना। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम अखन भेल छले तो हम सब एज अ रिचुअल वापस से अपन भगवती का गीत हो और इट्स वेरी फेमस सॉन्ग ऑफ विद्यापति और हम
अहाँ सब किसी को इन्फॉर्म करवाके चाहे छी दैट आई एम वर्किंग अ लॉट फॉर विद्यापति जी के गीत और मेरी कोशिश है कि मैं 100 से ज़्यादा गीतों पर काम करूँ, तो उसका नाम ही है विद्यापति शतक, जिस पे मेरी और मेरी टीम काम कर रही है। और मेरी आवाज़ में आप विद्यापति जी के जो ऐसे गीत हैं जो बहुत सारे बच्चों को अब नहीं पता है, जो मुझे भी बहुत सारे गीत नहीं पता है, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ और ढूंढ के आप सभी के बीच नए अंदाज में लेके आऊँगी। और उससे पहले जय जय भैरवी मैं इस बात से आप सभी के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। पशु
कार्ड है ना दूसरा कार्ड है ना। एक नोट और बढ़ा दीजिए, एक नोट और, एक नोट और। चलो अब अहाँ सबके लेल हम अपन मन पसंदीदा गीत जे हम हर मन से हर बारिश में जो बजै छै अपन पाहुन के लेल। किया जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया
लागे जोगी मुने जप तप करेले। ये हमारा फेवरेट लाइन है। जेकरा लागे जोगी मुने जप तप करेले से मोरा मिथिला में पावन बन के आए। आज लोही से सिखाए उनके काल सकिया। आज लोही से सिखाए उनके काल सकिया। उनके काल सकिया, उनके काल सकिया। अब सब बोले के हाथ ऊपर एकदम फुल एनर्जी के साथ। जितना वर्ड में आप लोग वोटिंग कर रहे थे उतना गाना में करना। मेरे साथ में गाना है, पीछे ऊपर की लड़कियों को पूरा गाना आता। हाँ बस साथ में मिलकर आप सब गाओ। 1 2 3 चारों दुल्हन में पड़का कमाल सकी। चारों दुल्हन में पड़का कमाल सकिया। आजू मिथिला करी आज हाल सकिया। आजू मिथिला करी आज हाल सकिया। चारों दुल्हन में पड़का कमाल सकिया। चारों बड़का कमाल सकिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया मल्लिक जी हमरा सबके संगे रहती, अखन कतौ नहीं जेती और अहाँ सबके और सुनल भेटत और सुनेगी। हम आग्रह करबे प्रिया मल्लिक जी से कि आसन ग्रहण करी और आप जे एकटा विधिवत हमरा सबके सम्मान समारोह छै से किछु क्षण के लेल अहाँ सबसे समय मांगै छी। आइ जे हमर सबके प्रेरणा सम्मान के लेल नियुक्त हमर सभक अग्रज छथि तिनका सबके आमंत्रित करै छियनि मंचस्थ। आदरणीय जय माधव झा जी से हम आग्रह करबेन कि कृपया अपने मंच पर आबी। परमादरणीय चक्रधर झा जी से हम आग्रह करबेन कि कृपया अपने मंच पर आबी। आदरणीय कृष्ण कुमार झा अन्वेषक जी से हम आग्रह करबेन कि कृपया मंच पर आबी। और आदरणीय जय नारायण झा जी से हम आग्रह कर राजनारायण झा जी से हम आग्रह करबेन कि कृपया मंच पर आबी। आदरणीय राज नारायण झा जी से आग्रह करबेन कि कृपया मंच पर आबी। धिया पुता ऊपर बैसल छथि, नजारा लऽ रहल छथि और हम अग्रज सब हुनका सबके आशीर्वाद दऽ रहल छियनि। ताहिसँ पूर्व हमर सभक जे सम्माननीय पाहुन सब छथि हुनका सबके स्वागत करब हमर सभक कर्तव्य अछि। सबसँ पूर्व हम सब जिनका सबके स्वागत करबनि ताहिसँ पहिले किछु कहि दी कि भाषण बहुत बेसी नहीं होबऽ वाला छै। जे हमर सबके मुख्य 3टा वक्ता छथि सएह बजता और हम अपन अतिथि सबके स्वागत कऽ लै छियनि। हम हमर सहयोगी से आग्रह करबनि कि जते हमर पाहुन सब छथि तिनकर जे सम्मान चिन्ह सब छनि से तैयार राखथि। आजुक जे हमर मुख्य अतिथि छथि भारतीय पुलिस सेवा के डीएसपी अखन पदस्थ छथि नागपुर में। नित्यानंद जी एकदम युवा छथि, हमरा सबके लेल गौरव छथि, प्रेरणा छथि और नागपुर से चलि कऽ आइ हमरा सबके बीच में एला। हम चाहबै भाई थपड़ी से हिनकर स्वागत हमसब करी और संगे हम अपन सहयोगी सबसे कहबनि कि हुनकर जतेक सम्मान चिन्ह छनि और सम्मान के वस्तु छनि से लऽ कऽ अपने लोकनि आबी और हुनका सम्मान हमर सभक स्वागताध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी से करती।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आग्रह करबेन संरक्षक महोदय से कि आई हमरा सभक बीच उपस्थित छथि अद्वैत चैतन्य महाप्रभु जी, हुनकर सम्मान साल, दुपट्टा, पाग और सम्मान चिन्ह सकत। चैतन्य प्रभु जी के सम्मान डॉक्टर संदीप झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करबेन आदरणीय प्रेमचंद्र झा जी की कृपया मंच पर आबी और आजुक हमर सभक अध्यक्ष स्वागताध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा जी के स्वागत करथिन प्रेमचंद्र झा जी। आदरणीय प्रेमचंद्र झा जी कृपया अपने मंच पर आबी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करबेन मीनू धनंजय झा जी के स्वागत आदरणीय श्रीमती इंदू झा जी करती। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब बहुत जोरदार छब्बीस हमारे सब नगर सेविका चुनने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद और गौरव के बात है हमारा सबके लिए। और पुनः हम आदरणीय इंदू भाभी जी से अनुरोध करबेन कि प्रिया मल्लिक जी के सेहो स्वागत करथिन अपने। और आई हिनका लेल स्पेशल साड़ी लेलखिन है सेहो अनाउंस कर दै छी।
वो अंकल आगे देखो पापा को बोलो बना रहे सब बच्चे उनको आगे बोला बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने लोग मंचस्थ होइए। आप अपने सब बैस का आराम से दुनू गोटा गप करियो, लंबा गप चलो वाला है यहाँ दुनू गोटा के दिल बैसियो। आप हम आग्रह करबे हमर स्वागता अध्यक्ष कि हमर जे चारिटा प्रेरणा सम्मान के लिए सम्मानित व्यक्तित्व छथि तिनका सबके सम्मान करथिन। सबसे पूर्व हम आग्रह करै छियनि जय माधव झा जी सर कि कृपया अपने मंचस्थ होइए। अभी जय माधव झा जी सर। और चूंकि जय माधव जी अखन मंचस्थ है तो हम आग्रह करबे जय माधव जी से कि वो अपना हाथ से आदरणीय आलोक झा जी के स्वागत कर देती। आदरणीय आलोक झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जल्दी जल्दी कहीं टाइम समय के अभाव है बड़ी हम आप आग्रह करै छियनि आदरणीय चक्रधर झा जी के सम्मान ललित झा जी के द्वारा कयल गेल। चक्रधर झा जी।
आदरणीय राज नारायण जी के स्वागत अरुण चौधरी जी सब। अन्वेषक हम आदरणीय कृष्ण कुमार झा जी अन्वेषक के जी के सम्मान राजकुमार झा जी अध्यक्ष उनका द्वारा करें जाए। अध्यक्ष सचिव दोनों गोटा मिलकर प्रोफेसर साहब के सम्मान करेंगे। मैथिल समन्वय समिति के शुरुआती दौर से आज तक स्नेह और प्यार आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा जी द्वारा भेटैत रहल अछि और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहा छी जे प्रोफेसर साहब के जे तो सम्मान बढ़ल है। सब गोटे एक बेर जोरदार ताली बजा दियो। प्रोफेसर साहब हमरा सबके आंगुर पकड़ के संगठन बनावे में मदद और सहयोग कैले छथि। आइ अध्यक्ष मैथिल समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार झा जी, सचिव आदरणीय श्री अरविंद झा पंकज जी दुनू गोटा संवेद मिलकर ई भव्य सम्मान कर रहा छथि। और हमर सभक एहि कार्यक्रम में जे पूर्ण रूप से सहयोग कला, बहुत सहयोग कला और कार्यक्रम की सफलता के लिए हमेशा हमरा सबके संग छथि। आदरणीय भास्कर बागमारी जी से के स्वागत धनंजय भाई से धनंजय झा जी सर आग्रह कर देते। अंगद जी से आग्रह करबे कि कृपया अपने से हो। अंगद जी, अंगद चौधरी जी कृपया अपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चा सब अहाँ सब जिनका सबके सुनो एलियन है उनके हम सब बजा रहा छियन और अहाँ सब थपड़ी बजेबे तहने हम बजेबे। बहुत जोर से थपड़ी बजेबे हम तो हम बजेबे। आजो कार्यक्रमक स्वागताध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी से हम आग्रह करबेन कि अपन शब्द से हमरा सबके संबोधित करें और प्रोत्साहित करें। एकटा त्रुटि रह गए। अखन हमर सभक जिनका स्वागत करे के छलन है आदरणीय श्रीमती इंदु धीरज चंद झा जी के स्वागत से राकेश झा जी के हाथ से कह देते। बीनू धनंजय झा जी के आग्रह करबेन कि अपने इंदु जी के स्वागत करिए और प्रिया मल्लिक जी से हो उनका संग में जाते।
अब ई स्वागत समारोह समापन के बाद हमरा लोकन किछ हमर अग्रज लोकन सँ आशीष बचन ली। ताई क्रम में हम आग्रह करबेन आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी सँ कि हमर धिया पुता सबके अपन आशीष बचन सँ संबोधित करब। जोरदार थप्पड़ी से एक बार स्वागत करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले हम स्वागत करै छी मंचस्थ हमरा सबके आजुक सभा के मुख्य अतिथि, हमरा सबके गौरव, यंग, डायनामिक एंड डैशिंग IPS ऑफिसर श्री नित्यानंद झा जी। हम स्वागत करना चाहे छी एक कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीयुत अद्वैत चैतन्य प्रभु जी, मैथिल समन्वय समिति के कार्यकारिणी, मीडिया के सहकर्मी और विभिन्न जगह से आयल मेधावी छात्र छात्रा और उनकर अभिभावक, सबके हम मैथिल समन्वय समिति परिवार के तरफ से हार्दिक स्वागत करै छी। सर्वप्रथम हम मैथिल समन्वय समिति के कार्यकारिणी के सेहो साधुवाद देवल चाहे छी जे मुंबई एहन महानगर में रहितो अपन व्यस्तम व्यक्तिगत कार्यक्रम के बावजूद अपन मिट्टी, अपन भाषा और अपन संस्कृति के जड़ के संजोय रहल छथि और हर साल अपन प्रथम संयोजक हमर परम मित्र श्री धीरज चंद्र झा जी के पूर्ण स्मृति में धीरज प्रतिभा सम्मान आयोजित कर मेधावी छात्र छात्रा के फेलिसिटेट करे छथि और उनकर आबा वाला पीढ़ी के सपना के पंख दऽ रहल छथि। एक लेल हम इनका सबके साधुवाद देना चाहे छी। आजुक के संध्या आज हमरा लगैया जे एहिठाम काफी किछु लोग सेहो छथि जिनका मैथिली से ओतेक अवगत नहि छथि। हम चाहब जे एकर बाद जे हमर संबोधन रहत हम हिंदी में करब, अपने सबसे हम आदेश लेबा चाहब। आज की जो शाम है यह मेधावी छात्र छात्राओं के परिश्रम का, उनके माता पिता के त्याग का और उनके शिक्षकों के मार्गदर्शन का ये उत्सव है। और इसके लिए मैं उनके भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज हम चाहेंगे जो छात्र लोग जो वहां पे खड़े हैं बैठ जाएं। आज की यंग जनरेशन है उनको मैं कुछ कहना चाहूंगा। There are different kinds of quotients. पहला होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आप सबों को मालूम है, जिसको कहते हैं IQ। अगर आपके पास अच्छा IQ है तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, आपको फर्स्ट जॉब मिल सकता है, अच्छा जॉब मिल सकता है। लेकिन सिर्फ IQ आपके अच्छे भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता है। एक सफलतम जीवन के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए IQ के अलावा जरूरत है आपका EQ, इमोशनल क्वोशेंट, सोशल क्वोशेंट्स, एडवर्सिटी क्वोशेंट्स, फाइनेंशियल क्वोशेंट्स एंड क्रिएटिव क्वोशेंट्स। जब तक ये सभी क्वोशेंट्स आपके जीवन में नहीं रहता है तब तक आपका सर्वांगीण विकास, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, IQ आपको भली भांति पता है
EQ भी किसी का, EQ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल क्वोशेंट। अगर आपके पास इमोशनल क्वोशेंट्स है तो आप अपने भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल क्वोशेंट से आप अपने परिवार में अच्छा सामंजस्य बना सकते हैं। आप में बहुत टैलेंट है लेकिन आप में क्रोध है तो आप डेवलप नहीं कर सकते, आपका विकास नहीं हो पाएगा। हम छात्रों को बोलेंगे, हम छात्रों को बोलेंगे IQ के साथ साथ इमोशनल क्वोशेंट्स को भी बढ़ाएं। नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं सोशल क्वोशेंट्स। अगर सोशल क्वोशेंट्स आपका अच्छा है तो आपके अच्छे फ्रेंडशिप हो सकते हैं, आपका नेटवर्किंग हो सकता है, आपका समाज में आपका इज्जत हो सकता है। जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनके सोशल क्वोशेंट्स बहुत अच्छा होता है। हम चाहेंगे आपका सोशल क्वोशेंट्स भी अच्छा हो। आपको सोशल क्वोशेंट्स कैसे अच्छा करेंगे? इसके लिए आपको अपने समाज में सभी लोगों के साथ में अच्छा सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, तभी आपका सोशल क्वोशेंट्स अच्छा होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वोशेंट्स जो मैं व्यक्तिगत रूप में जिसको मैं काउंट करता हूं वो होता है एडवर्सिटी क्वोशेंट्स, AQ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवर्सिटी क्वोशेंट्स। अगर आप में अच्छा एडवर्सिटी क्वोशेंट है तो अगर आप विषम परिस्थिति में चले जाते हैं फिर भी आप बाउंस बैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनको IIT JEE में चांस भी मिल गया है, अच्छे IITs में उनको अच्छा ब्रांच भी मिला है, लेकिन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जाते जाते कुछ ऐसे परिस्थिति को फेस करता है, उसको फेस नहीं कर पाता है और बहुत टाइम में सुसाइड कर लेता। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा ब्रिलियंट ऑफिसर है लेकिन कुछ ऐसा प्रेशर आता है, ऐसा कुछ स्ट्रेस आता है जिसको हैंडल नहीं कर सकता है और वो खत्म हो जाता है। आपको रिसेंटली आपको कैफे का एक कॉफी के जो बैरन थे उनको आपने देखा होगा, बहुत ही ऊंचे शीर्ष पे पहुंच जाते हैं और छोटी सी एक घटना आती है और सुसाइड कर लेते हैं। इसके लिए हम आपको छात्रों को कहना चाहेंगे जो अपने आप में एडवर्सिटी क्वोशेंट्स को जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। नीचे गिरने से ही असफल नहीं होता है, नीचे गिर के फिर उठ ना सको वो असफलता होती है। आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, आप अपने शीर्ष पे पहुंच जाएंगे लेकिन कभी सोशल और पॉलिटिकल और या फैमिली प्रॉब्लम को आप हैंडल करने में आप परेशान हो जाएंगे। आपको एडवर्सिटी क्वोशेंट को काफी स्ट्रॉन्ग करना है और अगर आपको एडवर्सिटी क्वोशेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप जीवन में बहुत ऊंचाई पे आप चले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। एडवर्सिटी क्वोशेंट आप कैसे हैंडल करोगे? एडवर्सिटी क्वोशेंट को हैंडल करने के लिए आपको चैलेंजेस को फेस करना होगा। अब जब मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आता, टीचर के पास चला जाता है। लेकिन आप बहुत से स्टूडेंट को ऐसे देखेंगे जो सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड में ट्राई करता है, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड टाइम करता है और कोशिश करता है खुद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जो सेकंड टाइप का स्टूडेंट होता है उसका एडवर्सिटी क्वोशेंट बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए मैं स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, यू बिलीव इन सेल्फ स्टडीज, यू बिलीव इन डिफिकल्टी सॉल्विंग एबिलिटीज। अगर आप किसी भी डिफिकल्टी को, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड को अगर आपका इंप्रूव होता है तो जाहिर तो मैं आपको बताता हूं आपका एडवर्सिटी क्वोशेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल क्वोशेंट भी बहुत होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपने एग्जांपल्स आपने देखा होगा, शीर्ष पे पहुंच जाता है कॉर्पोरेट लेकिन फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर सकता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं 4 लाख 5 लाख रुपया मंथली सैलरी मिलता है फिर भी कर्जे में डूबा रहता है। हमारे जो दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं, हम कहना चाहेंगे आप अपना फाइनेंसेस को हमेशा मजबूत रखें।
अगर आपको लोन ही लेना है तो आप गाड़ी के लिए लोन ना लें, मैं आपको कहना चाहूंगा। आजकल देखते हैं क्रेडिट कार्ड धड़ल्ले से यूज करते हैं। लोन तभी लें जब आप कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बच्चों की पढ़ाई में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बेटी की शादी में आपको जरूरत है। लग्जरी में कभी भी आप लोन न लिया करें। मैं आपको बताऊंगा ये आपको फायदे की चीज नहीं है। दिस विल हेल्प यू फाइनेंशियल क्वेश्चंस। 30% ऑफ योर इनकम वो आपका नहीं है, दैट इज फॉर योर फैमिली, सेव फॉर योर रेनी डे। वो आप हमेशा कभी भी आप परेशान नहीं रहेंगे। और एक और है, दैट इज द क्रिएटिव क्वेश्चंस। जिसका क्रिएटिव क्वेश्चंस अच्छा होता है वो इनोवेशंस अच्छा करते हैं, कुछ अलग हटके काम करते हैं। हम आप मेरे स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आईक्यू के साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस को भी आप इसको इंप्रूव करें। और जो यहाँ पे पेरेंट्स और जो गार्जियंस हैं उनको यह भी देखने का है जो आपके बच्चे का आईक्यू के अलावा अदर क्वेश्चंस भी बढ़ जा रहा है कि नहीं रहा है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे के छोटे छोटे प्रॉब्लम को तुरंत आ जाते हैं। नहीं, आप उनको खुद सॉल्व करने दें, डिफिकल्टी को ओवरकम करने दें, प्रॉब्लम को ओवरकम करने दें, तो उसका सब अदर क्वेश्चंस भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें बोले, कोई पूछे इतने सालों के अनुभव के बाद सफलता के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए एक कोई वन वर्ड, कोई मंत्र बता दो, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन वन वर्ड। हमारे अनुभव के हिसाब से जो हमने देखा है, हमें सिर्फ एक ही वर्ड मिला जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है, दैट इज फोकस। इससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं होता है। फोकस से बड़ा एक स्टूडेंट या किसी व्यक्ति के लिए उससे नहीं हो सकता है। आजकल हम देखते हैं एक सेकंड में हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कहानी आपने बताया था, मैं एक जगह एक शिकारी निकलता है शिकार करने के लिए, जंगल पहुंचता है, देखता है खरगोश निशान साधता है। अभी निशान उसको लगाएगा कि तभी उसको दिखता है, हिरन दिखता है। खरगोश छोड़ के हिरन पे आता है। अभी हिरन को मारेगा तभी बारहसिंगा दिखता है। अभी बारहसिंगा पर निशान लगाया कि दिखता है जिराफ दिखता है, जिराफ भाग गया। ना उसको खरगोश मिला, ना उसको हिरन मिला, ना उसको बारहसिंगा मिला, ना जिराफ मिला। थक हार के घर आता है, अपनी पत्नी से बोलता है, तकदीर साथ नहीं देता है, जिंदगी झंडू बन गया। बेटा सुनता है, बेटा बोलता है, बापू तेरा दिमाग तो एजेंट टिकता ही नहीं है, तुझे शिकार क्या मिलेगा? कभी तू खरगोश करता है, कभी तू ये करता है, कभी वो करता है, मन लगा के किसी एक जगह पर तो लग टिकता ही नहीं तेरा दिमाग। आजकल जनरेशन है जिसको हम बोलते हैं जेन जी पॉपुलरली। पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में इससे अधिक कनेक्टेड कोई भी जनरेशन नहीं रहा है। यू शुड बी, यू आर फॉर्चुनेट इनफ फॉर दैट बाय वर्च्यू ऑफ इंटरनेट और सोशल मीडिया। लेकिन यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करता है। माय डियर यंग फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, $1 बिलियन कॉर्पोरेट्स करोड़ रुपया सोशल साइंटिस्ट को देते हैं इसके लिए जो आपको कितना अधिक से अधिक किसी कंटेंट में डाइवर्ट कर सके। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को आप यूज करें, बट डोंट इंडल्ज इन इट। उसमें उसको आप उसको इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम टाइम आपको एंगेज करके रखता है। और जब भी आप सोशल मीडिया पे है, इतने सारे कंटेंट्स हैं, उसको आप एक्सेप्ट करने के पहले आप उसे वेरीफाई करें जो वो सही है क्या, वो जो कंटेंट आप देख रहे हो वो क्या सही है क्या। अगर आप रॉन्ग कंटेंट आपके माइंड में आता है तो रॉन्ग प्रिंट आपको दिमाग में आएगा जो आपको डिसीजन लेने में रॉन्गली इन्फ्लुएंस करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा। आज की तारीख में
गेटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन भर भर के है, चैलेंज है राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को लेना, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जब आप सोशल मीडिया पर जब रहते हैं तो आप देखें जो आप राइट काइंड ऑफ कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आप लोग उत्सव का माहौल है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय मिथिला, जय बिहार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। थैंक यू। हम आग्रह करय चाहै छियै अब आदरणीय नित्यानंद झा जी सके अपन किछु संबोधन लोग आबै छै। गुड इवनिंग। मैं संदीप जी जितना अच्छा भाषण तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत स्टूडेंट लोग के साथ ऐसे नॉर्मल बात करने आया हूँ, ठीक है। एंड मेरी लैंग्वेज भी बहुत शुद्ध नहीं है, मैं पुलिस में हूँ। बाय द वे मैं नित्यानंद झा 19 बैच का IPS हूँ और अभी DCP नागपुर में। तो मैं इस कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आया बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू द स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाए। सो इट इज़ नॉट फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान ही नहीं है और वैसे भी संदीप जी ने सब बोल दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं बात करने को। एनीवे सो मैं संदीप जी कई बातों से आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। सो ही टॉक्ड अबाउट एडवर्सिटी क्वोशेंट। एडवर्सिटी क्वोशेंट में जस्ट मैं अगर अपना एग्जांपल लूँगा तो डोंट थिंक कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने ऊपर या फिर मैं बहुत एरोगेंट, वैसा नहीं हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ बस। सो मैं ना 2010 में IIT कानपुर से, IIT कानपुर में मेरी एंट्री हुई। 14 में मैं IIT कानपुर से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद आई वेंट टू दिल्ली। टिपिकल बिहारी माइंडसेट कि भैया सिविल सर्विस करना है। मैं उस समय था सिंगापुर में। आई केम टू दिल्ली जस्ट कि मुझे सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट करना था। अब मेरे अंदर के थोड़े बहुत आई डोंट नो मे बी एरोगेंस और कुछ भी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं IITian हूँ, फोड़ दूंगा कोई भी एग्जाम। एंड आई वाज लाइक थोड़ा बहुत मेरे अंदर वो नैक था कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का। मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए मैं सारे क्रैक किया हूँ। एंड आई डोंट नो थोड़ा बहुत पता नहीं मे बी तो लेकिन जब मैंने UPSC दिया तो UPSC ने मुझे ज़मीन पे लाके रख दिया बिकॉज UPSC इज अ बिग इक्वलाइजर। इट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम। एंड तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया एकदम कॉन्फिडेंटली कि प्रीलिम्स क्या ही है, ऐसे ही निकाल लूँगा। तो पता होगा थोड़ा बहुत UPSC में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, देन यू गेट फाइनल कॉल एंड ऑल। तो पहले प्रीलिम्स में मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स ही नहीं हुआ 2015 में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्सिटी क्वोशेंट, जस्ट लिसन टू इट। तो 1 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब मैं ऑलमोस्ट लाइक सदमे में ही चला गया कि मतलब हो कैसे क्या, समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। ऊपर से आई डोंट नो बट थोड़ा बहुत अपने घर पे भी इस तरह के वो रहते हैं कि आपके रिलेटिव्स जो आपको परेशान करते होंगे कि बेटा आप कभी कर गया, बोला था IIT से था तो जॉब कर लेना चाहिए था, अभी दिल्ली में आवारागर्दी कर रहा है, देखो प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाया। सो दैट यू ऑल वुड बी लिसनिंग। जब आप फील्ड पे आएंगे तब पिताजी भी मुझे ये बोलने लगे कि बेटा तुमसे प्रीलिम्स ही नहीं निकला। तो उसके बाद मैंने लाइक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी प्रीस्ट हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं। आपके घर पे आते होंगे ना पंडित जी लोग, 200 रुपये दे देते हैं आपको। तो मेरे पिताजी भी वही थे, 200 रुपये दे देते थे, कहीं पूजा कर देते थे, है ना। एनीवे आई एम रियली प्राउड कि भाई मेरे पिताजी थे जो भी। एनीवे सो मैं फिर उसके बाद क्या किया, सारे दिल्ली में 10 कोचिंग को अपना चिट्ठी लिखा कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरा इस बार नहीं हुआ, मुझे नौकरी दे दो। ऐसे ऐसे करके मैंने सबको चिट्ठी लिखना शुरू किया। आधे लोग तो ऑब्वियसली रिजेक्ट करेंगे, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ मेरा। फॉर्चुनेटली देखिए वही रहता है ना कि आप एफर्ट लेते रहते तो कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आता है। तो देयर वाज वन कोचिंग इंस्टीट्यूट विजन IAS, अभी आप लोग को पता नहीं रील्स में अगर दिखता होगा, थोड़ा सा डूब गया है वो। तो उससे वहाँ पे जो अब रिक्रूटिंग एजेंसी का जो हेड था
ही वॉज माई IIT कानपुर सीनियर। अब देखो मेरा किस्मत कैसे ट्रैक पे आ रहा है। उसने मेरा मेल देखा, मैंने लिखा था नीचे नित्यानंद झा IIT कानपुर 10 से 14 वगैरह वगैरह। उसने मुझे फोन करके बुलाया। अब IIT कानपुर का हमारा वो IITs लोग का हमारा थोड़ा सा रहता भी अपना कल्चर, उसने मुझे बिना कुछ के ले लिया, तो मैं ऐसे सिलेक्ट हो गया बस। फिर मैं वहीं पे जॉब करना शुरू किया। फॉर्चुनेटली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई। मैं फिर से सेकेंड अटेम्प्ट दिया। सेकेंड अटेम्प्ट में देखो मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस भी निकाला, तो आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। फाइनल जब रिजल्ट आई तो मेरा 15 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं, अभी और आएगा ऐसा सिचुएशन। 15 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे घर वाले एकदम पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये वो सीता जी का वो कि भैया धरती फट जाओ मैं अंदर चले जाऊं, वैसा टाइप फीलिंग आता है। क्योंकि दिल्ली में एक तो कुछ है नहीं और एज आपका बढ़ता जाता है, और उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मेरी एक शादी की बात चली तो वो भी कैंसिल हो गई, बिकॉज मेरा कट गया इधर तो उधर भी कट गया। मेरी एक्चुअली बाय द वे IIT कानपुर में मेरी एक लड़की के साथ शादी की बात चल रही थी। अब मेरा इधर 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ। लड़की मेरे से 3 साल एज में बड़ी थी, उसकी मम्मी वेट नहीं की। आई नो इट साउंड्स फनी, बट उस समय मेरे पे जो बीत रहा था वो मैं ही जानता हूँ। फिर से मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए उतरा मैदान में। सेकेंड अटेम्प्ट का फाइनल रिजल्ट आना और थर्ड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स में सिर्फ 20 दिन का गैप था, सिर्फ 20 डेज। तो मैंने कहीं पे मेरा YouTube पे वीडियो भी है कि उस समय मुझे रोने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि तुरंत प्रीलिम्स आ गया। और UPSC में ऐसा नहीं होता है कि आप अगर इंटरव्यू दिए हैं तो अगला प्रीलिम्स निकाल ही लेंगे। बड़े सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं और अगले साल प्रीलिम्स में ही लटक जाते हैं। UPSC सो मच अनप्रिडिक्टेबल, वो अपने नाम को ट्रू वैल्यू देता है। वो U फॉर अनप्रिडिक्टेबल, वो ट्रू नाम देता है। वो अपने थर्ड अटेम्प्ट में फिर से अपीयर हुआ, फिर प्रीलिम्स दिया, फॉर्चुनेटली निकल गया। मेंस दिया, मेंस इस बार मेरा पहले बार से और बेहतर हुआ। फिर से मैंने इंटरव्यू दिया, इस बार मेरा 16 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सो दैट इज एडवर्सिटी क्वेश्चन कि अब फिर मेरे मन में ये आने लगे कि भाई देख, अब मेरा IIT का डिग्री का भी वैल्यू खत्म ही हो गया है। 3 साल बाद कौन पूछेगा मुझे? तो या तो इस बार या उस बार, या तो सब कुछ जीत लो या तो मैं वैसे भी बर्बाद हूँ, क्या फर्क पड़ता है? सो आई अगेन अपीयर्ड, बट कहीं ना कहीं आपको किस्मत साथ दे ही देता है। इस बार मैंने प्रीलिम्स फिर से निकाला, फिर से रोड मेंस। इस बार मेरे पिछले वाले मेंस से 50 नंबर ज्यादा थे। मैं इंडिया में मेंस में 50 रैंक आया था मेरा। तो मेंस का जब मार्क्स मैं चेक कर रहा था तो आई वाज 50th रैंकर इन UPSC मेंस के मार्किंग में। इस बार मैं ये सोचा था कि मुझे इंटरव्यू में कितना भी खराब देगा मैं लिस्ट में तो घुस ही जाऊंगा। फॉर्चुनेटली आई अगेन वही थोड़ा बहुत आई वुड नॉट मीन टू से कास्ट एंड ऑल, बट बीइंग अ जनरल कास्ट कैंडिडेट मैं इस तरह से देखो, चौथे अटेम्प्ट में आदमी जब टूट जाता है तो आदमी नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है कि भैया कुछ हो ही तो नहीं रहा। फोर्थ अटेम्प्ट का फिर रिजल्ट आया एंड रिजल्ट आई स्टिल रिमेम्बर 5 अप्रैल शाम को 7 बजे के करीब रिजल्ट आया था। और वो पता नहीं आप में से जो कभी रिजल्ट के दिन का वेट करेगा उसको पता चल जाएगा, वो 3-4-5 घंटे से UPSC का ना वो बनता रहता है माहौल, रिजल्ट आने वाला है आने वाला है। आई स्टिल रिमेम्बर मैं बनियान और तौलिया में ही था क्योंकि मैं नहाने जाने वाला था 2 बजे, तब से रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। 7 बज गया उसी बनियान और तौलिया में, रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब देखो रिजल्ट फ्लैश हुआ, आपका जो हार्ट बीट होता है ना वो इतना शूट करता है उस समय, क्योंकि वो पिछला 3 तो जैसे मेरे टाइम पे 712 सीट थे, 712 का आधा करो जनरल कैटेगरी का उतना, 712 का आधा 350, 360, 370 के करीब तक जनरल कैंडिडेट का रैंक जाता है। एक पेज पे UPSC का 50 नाम आता है। तो आई स्टार्टेड चेकिंग फ्रॉम 7th पेज ऑफ रिजल्ट। जस्ट लुक एट माइंडसेट, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ कि भैया मेरा वैसे भी नहीं हो रहा है, नीचे भी कहीं पे मैं फंस गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। 350वां रैंक से मैंने शुरू किया देखना, फर्स्ट पेज नहीं गया, हार्ट बीट शूट, सेकेंड पेज नहीं, हार्ट बीट शूट,
250 rank, 200 rank, 150. On the third page, my rank was there at 128. उसके बाद ऐसे नहीं होता है कि ना आप भरोसा कर लेते हो, नहीं, मेरे नाम के तो 50 आदमी हो सकते हैं, होते हैं यूपीएससी में, हर बार 2-4 तो निकल ही जाते हैं ऐसे। एक ही नाम का 3 आदमी क्लेम करते हैं, उसमें से 2 बाद में पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। अरे देखियो कि नहीं आप लोग, हाँ देखते होगे ना, हर साल यूपीएससी में 2-4 नमूने ऐसे निकल ही जाते हैं। तो मैंने भरोसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मेरा नहीं होना है। मैंने 4 लड़कों से चेक करवाया वो रिजल्ट की, ये मैं ही हूँ क्या चेक करो, ये मैं ही हूँ क्या चेक करो। सो मैं उसको भले ही आपको थोड़ा सा फनी वे में कह रहा हूँ, बट यू नॉट नो कि मैं उस समय फेस क्या कर रहा था। 4.5 साल मैंने दिल्ली को दिया अपना, एंड दिल्ली में आपका कैसा रहता है कंडीशन पता नहीं है बच्चों का। आप लोग कभी वो सब देखे हो कि नहीं, एक आध हमारा सीरीज भी आया था यूपीएससी पे एस्पिरेंट्स करके, आप लोग देखे हो कि नहीं पता नहीं, बच्चे शायद देखे होंगे। द एस्पिरेंट्स करके एक बहुत अच्छा वेब सीरीज है। इट हाईलाइट्स ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत पिक्चर हाईलाइट करता है। एक रूम में हम लोग भी ऐसे 2 रूम में हम 5 बच्चे रहते थे, ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे सब लोग। हम तो फिर भी ठीक ठाक पोजीशन पे थे। बहुत सारे ऐसे लड़के तो जो किचन होता है ना, किचन के एक रूम में रहते हैं लड़के। सो ये जो एडवर्सिटी क्वेश्चन की बात थी, ये इंडीड इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के, आई वुड नॉट से आज के, बट बच्चे कभी कभी इतना टूट जाते हैं। अभी नीट का परीक्षा हुआ, नीट का परीक्षा में जो भी इश्यूज हुए, ठीक है, दैट इज नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर। तो उसमें भी कम से कम 10 से 12 लोग आपको पता होगा कि ये है। अब इसको किस एंगल से आप देखेंगे नहीं देखेंगे, हम तो ऐसे, और देखो हम पुलिस वाले क्या देखते हैं पता है, आंकड़ा, हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं, हम उस 12 के पीछे की फैमिली नहीं देखते हैं। वो 12 फैमिली टूट चुके हैं। मेरे जोन में, मेरे जुरिस्डिक्शन में एक लड़की ने सुसाइड किया, आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या, एक बार रोको उसको। एक लड़की ने सुसाइड किया मेरे जोन में, अभी नागपुर शहर में, मिस आकांक्षा चतुर्वेदी। आप लोगों जो 12-13 नाम देखोगे ना, उसमें वो भी नाम है। उसके लिए मुझे दिल्ली से 10 फोन आए, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मैं उसके पिताजी से बात किया, सारा कहानी, उसका सुसाइड नोट हमारे पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है। लड़की ने ये लिख के गया कि पिताजी मुझे ये नहीं पता कि नीट फिर से होगा या नहीं, और होगा तो मैं उसमें अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं। एंड दिस वाज हर रीजन कि वो सुसाइड कर ली घर पे। अब सोचो, जस्ट इमेजिन उस माँ बाप पे क्या बीता होगा। जस्ट इमेजिन, आप लोग माँ बाप हैं इतने सारे, तो हम हाउ आर वी ट्रेनिंग द माइंडसेट ऑफ हमारे बच्चों का कि भैया जीवन में कितना भी टूट जाओ, देयर इज ऑलवेज अ होप, जस्ट उस पर टिके रहो। ऐसा यार, लटकने को तो मैं भी लटक सकता था, दिल्ली में मेरे को पूछता भी कौन, पोस्टमार्टम करके मेरा बॉडी फेंक दिया रहता, मैं भी लटक सकता था। 4 अटेम्प्ट मेरे ऐसे वो किए, कुछ नहीं होता। क्या फर्क पड़ जाएगा जीवन में, ये बताओ, कुछ नहीं होता। देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू डू इन लाइफ, हजारों चीजें करने को जीवन में। एक एग्जाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हर साल यूपीएससी, ये कोई भी एग्जाम, कितने सीट्स निकालते हैं, सरकारी सीट है कितने। मैं जिस साल सिलेक्ट हुआ था 712 सीट था, मेरे अगले साल 800 सीट था। अभी यूपीएससी ने थोड़े बहुत बढ़ाए हैं तो शायद वो हजार किया है भाई। 10-12 लाख से 1000 बच्चे, तो कितना माइनस कर लो, जो मैथ्स, बेसिक मैथ्स, कितना बच्चा को तो नहीं होगा ना। इट इज कॉमन सेंस कि नहीं होगा सिलेक्शन। 1000 ही, उसमें आप ओपन में है तो 520, 530, 540 में आपको आना है, तो बाकी का क्या। तो उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होगा, देन आई विल लुक फॉर अदर थिंग्स। लेकिन ये नहीं हुआ, अब उसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है पेरेंट्स की भी गलती है। स्पेशली हमारे जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स होते हैं, दे पुट टू मच प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, और उसमें से एक मैं भी हूँ। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि बेटा नहीं हुआ तो दुनिया हमारा बर्बाद हो जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चों पे कि ऐसा है वैसा है, कंपैरिजन, अननेसेसरी कंपैरिजन की। अभी मैं इस पे आऊँगा, जो आप लोग प्राइजेस दिए ना, उसको दिल पे मत लेना, मैं उसके लिए थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ। बट हमेशा हम कंपैरिजन मोड में रहते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं बच्चों पे कि ऐसा होगा तो ही आप सक्सेस हो गए, आपके 90% से कम आ गए तो आप बेकार हैं, किसी के 70% आ गए तो वो बेकार है, 98% जिसके आ गए वो बहुत जीनियस है। भाई ऐसा नहीं होता है,
इट इज नॉट ट्रू एट ऑल, नॉट ट्रू एट ऑल। मैंने ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे हैं इस देश के, मैंने सारे एग्जाम्स दिए इस देश के जो भी एग्जिस्ट करता है, कहीं पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपके ये 10th 12th में कितने मार्क्स आते हैं, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रस्ट मी, थोड़ा बहुत इट डजंट मैटर एट ऑल टिल द टाइम यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। आईआईटी में हमारे टाइम पे 60% हमको चाहिए था 12वीं में। अभी मेरे साथ आईआईटी में लड़के सब थे 30 रैंक, 32 रैंक, 35 रैंक, और 12th का मार्क्स देखेंगे 64%, 68%। 90% वाले बच्चे सब आईआईटी में नहीं, AIEEE तक नहीं निकाल पाते। क्यों? जस्ट थिंक, सोचो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है काफी हद तक ये फोकस करता है रट्टाफिकेशन पे, एंड विच वी डू कंटिन्यूअसली। हमको लगता है कि जो 98% वाला बच्चा है इज अ जीनियस। नहीं भैया, 4 सवाल फिजिक्स का डाल दोगे ना उसको आईटी का, तो उसको पेन नहीं चलता है उसका, बिकॉज वो यहां से नहीं सोच रहे, वो सिर्फ याद करके आया है। देखो क्लास 12वीं में क्या पूछते हैं, जस्ट इसको अदरवाइज मत लेना प्लीज, ठीक है? अदरवाइज लेना तो यार वैसे मेरा कुछ कर नहीं पाओगे, बट फिर अदरवाइज मत लेना। सो जस्ट मैं आपके हित में, भाई आप लोग तो मेरे ही लोग हो ना यार, मैं भी यार ही हूँ, है ना? मैं तो और चाहूंगा कि आप लोग अच्छा करो। जस्ट इमेजिन, सोचो थोड़ा सा ना, बुद्धि अपना ओपन करो। क्लास 10th और 12वीं में पूछता क्या है सवाल? क्या पूछते हैं? हिस्ट्री का सवाल उठाता हूँ कि भैया बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसके बारे में तुम बताओ कौन जीता और कहाँ हुआ था, और उसके बारे में 4 लाइन लिखो। 5 नंबर का सवाल आप धड़ाधड़ लिख दोगे। बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका ये रिजल्ट हुआ, ये पानीपत में हुआ था, 2000 लोग इसमें मर गए, बरोबर? आपको 5 नंबर मिल गया। आप अपने आप को सोचते हैं जीनियस है? नहीं। द मोमेंट यूपीएससी में आओगे तो यूपीएससी पूछेगा बैटल ऑफ पानीपत में क्यों हुआ था? आंसर करो। देखो सवाल का नीचे देखो कैसे, अरे ये सवाल है यूपीएससी का, मैं तुक्का नहीं मारो, यूपीएससी का सवाल है। बैटल ऑफ पानीपत में क्यों हुआ? बोलो, जो ताली मारो ना बच्चों ऊपर, बताओ कोई आंसर। एंड दिस इज हाउ चीजें बदल जाती है। लेकिन वही बच्चा जो 5 में से 5 लेके आ गया था वहां पे, जिसको स्कूल 50 बार उसको फेलिसिटेट किया, उसको 4 बार टॉप दिलवाया, द मोमेंट ही एंटर्स इनटू रियल लाइफ कॉम्पिटिटिव थिंग्स, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव थिंग्स जो जीवन में होता है ना, वो बिजनेस करो, किसी में भी करो, आपका सारा जो वो रहता है ना, वो दिख जाता है। उस समय खुल के निकल के आता है कि कौन एक्चुअल बच्चा था जो बुद्धि से पढ़ता था, और कौन वो बच्चा था जो रट के जाके एग्जाम हॉल में छाप दिए। तो वहां पे डिफरेंस पता चलता है बच्चों के बीच में। इसीलिए हेंस दैट थिंग ऑफ फोकस में आई जस्ट वुड लाइक टू यूज वन मोर वर्ड, कि कोई भी चीज पढ़ने समय सोच के जरूर पढ़ना, उसको रैंडम मत पढ़ो, सोचो, यूज योर ब्रेन, प्लीज यूज योर ब्रेन। उसको याद करने की कोशिश मत करो। ले तो नंबर आओगे ही, मुझे भी पता है, कुछ नहीं होता है यार 10वीं 12वीं, चलो इट्स गुड थिंग कि आप लोग प्राइज मिला, अच्छी बात है, बट उसको दिल पे मत ले लेना। आई एम जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर, उसको दिल पे मत ले लेना प्लीज। यहाँ से तो शुरू हुआ है खेल। इट इज लाइक आपने रणजी में तो 100 मार दिया, अभी ब्रेटली को तो फेस करना बाकी है। असली बॉलर तो कब आएगा भाई? अभी आपने डिंडा को फेस किया, अशोक डिंडा को। अरे क्रिकेट को फॉलो करते हो ना, अशोक डिंडा कौन है? एक कलकत्ता का घटिया बॉलर, इंडिया भी खेले वैसे, तो उसको आपने फेस किया। अभी मैकग्रा तो आना बाकी है भाई, ब्रेटली, गिलिस्पी, ट्रेंट बोल्ट, ये लोग आना बाकी है अभी। तो प्रिपेयर अपने को उसके लिए करना है, उस दिन के लिए, एंड दैट इज द रियल टेस्ट, जो आपका एक्चुअल मेटल जो बोलते हैं ना बच्चा में, जो भाई शांत हो जा थोड़ा, कर लेना भाई घर पे डिस्कस। तो जस्ट कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी चीज, डजंट मैटर 2-4% ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
डजंट मैटर एट ऑल। मैंने 4 बार ये लाइन रिपीट किया, आई मीन इट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट यूज योर ब्रेन, सोचो, समझो, पढ़ो, देन उसको अप्लाई करो। इससे अच्छा है कि 10 में से 6 चीज पढ़ो, 6 में नंबर लेके आओ, रात दिन 10 चीज पढ़ के 10 में रट्टा मार के जाके छाप दिए और 10 में से 9 नंबर आ गए तो अपने आप को जीनियस समझ लेते लोग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अपने साथ इतने बच्चों को देखा है भाई गिरते हुए। स्पेशली मैं बड़े बड़े एग्जाम्स में देखा हूँ। मेरे गली का एक लड़का था, या भट्टाचार्य या चैटर्जी कुछ तो था, बंगाल में, गुवाहाटी में ही रहता हूँ वैसे, 99.8% इन सीबीएसई। कैन यू इमेजिन, रैंक में आया था वो। राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं ना आप लोगों को, सीबीएसई वालों को पता होगा, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ अवार्ड भी देते हैं, टॉप 10 या टॉप 3 को, आई डोंट नो बहुत करेक्टली, 99.8 या 99.6%। कैन यू इमेजिन कि वो लड़का 10वीं का AIEEE में उसका 10 लाख रैंक था। कितना? 10 लाख। AIEEE एग्जाम, नॉट IIT तो भूल जाओ, AIEEE के एग्जाम जिससे NITs में जाते हैं, 10 लाख रैंक था उसका। क्यों भाई, क्यों? सोचो, सिंसियरिटी में कमी था क्या? नहीं, क्योंकि सिंसियरिटी में अगर कमी होता तो इतना परसेंटेज ला ही नहीं पाता। कमी कहाँ था? कहाँ था कमी, बताओ। एक एग्जांपल नहीं, मैं सिर्फ 50 एग्जांपल कोट कर सकता हूँ। कमी था इधर। इसीलिए एंड कनेक्टेड टू दिस, मैडम मुझे इतना फोर्स की कि तुम 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलोगे। मैडम वो हो नहीं पाता है। No, it's not. I just wanted to connect to students कि भाई तुम लोग ना मेहनत करना सीखो, है ना। सेकेंड इससे कनेक्टेड चीजें फोकस है रील कल्चर, है ना। रील कल्चर में देखो, मैं जस्ट 1 मिनट में आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट इज रील? रील कल्चर होता क्या है? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या खड़े होके? क्या है रील कल्चर, बताओ। कैसे ऑपरेट करता है रील कल्चर? ऑपरेट कैसे करता है? मैं खुद उसका विक्टिम हूँ यार, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कम करूँ उसको। सो व्हाट हैपेंस, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो ब्रेन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन में मदद करता है, समझे। इसमें बड़े सारे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं जब हम कुछ सोचते हैं तो। सो देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामिन। सुने हो ना डोपामिन? सुन लोगे, बाद में नहीं भी सुने, मैक्सिमम लोग सुने ही रहते हैं वैसे। सो डोपामिन जो केमिकल है, जब आप रील देखते हो ना, वो रिलीज होता है ब्रेन में। तो डोपामिन क्या करता है, वो ब्रेन को बोलता है, सो इट इज अ मोटिवेटर काइंड ऑफ केमिकल बोल सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करता है कुछ करने को। तो आपने कोई रील देखा, बहुत अच्छा लगा आपको, तो वो ब्रेन को सिग्नल क्या दे रहा है कि यार यही काम मुझे करना है। ये मोटिवेट करता है, आपको बहुत मजा आता है। तो इसलिए आप एक रील के बाद दूसरा रील, दूसरा के बाद तीसरा। तो जो आप प्लान किए रहते हैं ना पढ़ते समय कि 2 ही तो रील देखूंगा, वो 2 रील कभी कभी 2 घंटा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। क्योंकि वो जो मोटिवेशन है ना, अब मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जाम्पल। उससे नुकसान क्या होता है। सपोज मान लो कि आपका बच्चा है, 1 हफ्ते में 1 चॉकलेट खाया, कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 चॉकलेट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 1 दिन में मान लो उसने 20 चॉकलेट खा लिया, तो प्रॉब्लम है कि नहीं? क्यों प्रॉब्लम है बताता हूँ। क्योंकि जब उसने 1 दिन में 20 चॉकलेट खाया, तो उसको आपका घर का दाल रोटी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ब्रेन इस तरह से ऑपरेट हो रहा है कि भैया मेरे ब्रेन को क्या पसंद आ रहा है, चॉकलेट। समझ रहे हो? तो उसको जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन का जो खाना है ना, वो पसंद नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद रील। द मोमेंट आपको रील में डोपामिन रिलीज होने लग जाता है, इतना क्विक होता है वो, इतना क्विक होता है, 30 सेकेंड का अटेंशन स्पैन है। तो उसके चक्कर में जब आपको किताब पढ़ने बोलेगा ना मोटा मोटा, तो आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन का जो स्पैन टाइम वो कितना हो गया, 30 सेकेंड। और किताब पढ़ने में आपको कितना चाहिए, कितना चाहिए बोलो? 6 महीना साल भर चाहिए। तो वो जो स्लो वाला जो गेम होता है ना, वो खत्म हो जाता है आपके ब्रेन में। आपको हर चीज क्विक चाहिए, क्विक। इट इज लाइक कि आप फरारी से 200 कहीं पे मान लो जा रहे हो, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से एक जगह पे जा रहे हो,
द मोमेंट आप घर पे आ रहे हो ना, आपको जो स्लो काम है ना वो मजा ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज को यूज टू हो गया है कि मुझे हर वो चीज पसंद है जिसमें क्विकनेस है। क्योंकि रील क्या है, कितने देर का रील होता है बताओ? 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, छोटा मोटा रील रहता है। सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि हम जब बॉडी में कुछ खराब चीज खाते हैं तो हो सकता है कि उसका सिम्टम्स थोड़ी जल्दी आ जाए। जब ब्रेन खराब होने लग जाता है ना तो वो बहुत बाद में दिखेगा आपको। आज के रीड में कंपटीशन सिर्फ इस बात का है कौन कितना बेहतर अटेंशन स्पैन है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। जो सर बार बार फोकस की बातें कर रहे थे, क्योंकि आपका फोकस ही खराब हो जाएगा अगर आप दिन भर यही सब करते रहोगे तो। एंड हेंस ही यूज दैट फोकस वाला टर्म। सो देखो कि भैया मैं कितना इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ उसमें, कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना जो सोशल मीडिया है। ऐसा ना हो कि हम सोशल मीडिया को ना चलाए, सोशल मीडिया हमको चलाने लग जाए। आज के टाइम पे जेनजी वेरी बहुत ही क्यूट टर्म है, जेनजी है ना। अभी जेनजी, अब ये सब इतने कंट्रोवर्शियल बने कि बोलने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता है कि कहीं कोई दिल पे ना ले ले। तो जेनजी, अभी देखो हम लोग की थिंकिंग किस बेसिस पे हो गया है कि जो इंस्टाग्राम पे है वही सही है, जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है वो सही है। बाकी जो लोग इतना मेहनत करके कुछ कुछ बने जीवन में कुछ नहीं। आप 2 मिनट के रील पे एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं, प्रधानमंत्री खराब आदमी है, ये मिनिस्टर खराब है, सिर्फ आप सही हैं। क्यों? क्योंकि आपने 4 रील देखा, उसके बेसिस पे आपने ओपिनियन बना लिया। आपने तो देखा ही नहीं कि भैया उस इंसान ने, किसी भी इंसान ने, इट इज नॉट अबाउट एनी मिनिस्टर और एनी पर्सन, हम जीवन में 50 काम करते हैं, उसमें से 40 काम अच्छा किए, 2-4 काम अपना भी ऊपर नीचे होता ही है। नहीं हम परफेक्ट कर सकते, हमको भी पता है, सबको पता है, लेकिन उसके बेसिस पे हमारे जो कुछ यूथ है वो ओपिनियन बना लेते हैं कि ये तो खराब ही है। भैया इतना ही आसान रहता तो तुम ठीक करो ना। प्रशासन चलाना इतना ही इजी होता तो कोई भी चला लेता। हम लोग, मैं भी जब यूपीएससी दे रहा तो मैं सोचा था रातों रात बदल दूंगा, इतना खराब कैसे है सिस्टम हमारा। जब मैं सिस्टम में आया तो मुझे भी पता चला कि सिस्टम में यू कैन नॉट मेक रैपिड चेंजेस एंड इट इज फॉर द बेटरमेंट। आप रैपिड चेंज कर ही नहीं सकते हैं। इट इज दैट इंक्रीमेंटल चेंज, छोटा छोटा चेंज जो हम 50 साल करेंगे तो देश अपना थोड़ा बहुत ठीक ठाक पोजीशन पे आता है। हम लोग इतिहास को ही भूल जाते हैं। 75 साल का अपना कंट्री है, यूएसए 350 साल का। भैया 75 साल में अपन ने जितना के ठीक ठाक है। नाउ इट इज अप टू यू, जो भी नए बच्चे हैं उसको कि सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, रादर देन क्रिटिसाइजिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट में रेशियो क्या होगा? बताओ, ईमानदारी से बताओ। नेगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट का रेशियो कितना होगा? हाँ, 9:1। कोई 80-20 बोल रहे, कोई 90-10। एग्जैक्टली सही बात है। आप कुछ भी करो, यू डू एनीथिंग, पीपल जो यंग लड़के उसको नेगेटिव एंगल से ही देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच क्या रहे हैं हम लोग? भैया मैं तो बीच वाला हूँ, ना मैं बहुत सीनियर हूँ ना मैं बहुत जूनियर हूँ, लेकिन हम लोग दोनों को देखते हैं। मैं अपने पिताजी को भी देखता हूँ और मैं यंग लड़कों को भी देखता हूँ। इतने, मैं पुलिस की पर्सपेक्टिव से, इतने क्राइम्स बढ़े जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस। छोटी छोटी बात पे लोगों के पेशेंस नहीं रहे, लोग चाकू मार देते हैं। हर बात पे लोग क्राइम कर रहे हैं। इट इज वेरी, नागपुर शहर का मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर देयर वर 91 मर्डर्स। इस साल अभी तक 55 मर्डर हो चुके हैं। उसमें से 99% केसेस ऐसे हैं जो 25 साल के लड़के हैं। क्यों भाई? चाकू पता है क्यों खरीदते ये लोग? बोलते हैं कि मैं जब इंस्टाग्राम देख रहा था तो उस पर मीशो का ऐड आया, मीशो के ऐड पे मुझे वो चाकू का शेप अच्छा लगा, मैंने चाकू खरीद लिया। जब झगड़ा हुआ तो चाकू मार दिया। हाउ डू यू ट्रीट दोस पीपल? हाउ डू यू ट्रीट? इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया हमको चला रहा है, हम सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से। एंड दिस इज हाउ एक सोसाइटी का डिक्लाइन होता है। जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं सोसाइटी में, जब हम अपने बड़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, ट्रेडिशंस को भूल जाते हैं,
तो हमको लगता है कि हम ही सही है, हमसे पहले जितने आए सब मूर्ख है। हम ऑफिसर को भी ऐसे ही लगता है कि मैं बेस्ट ऑफिसर पैदा ले लिया हूँ, मेरे से पहले जो हजारों आईपीएस थे वो सारे मूर्ख थे, मैं ही एक पैदा ले लिया हूँ अच्छा आईपीएस। ऐसा नहीं होता है। हम सब धीरे 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 सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली। वही आपका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए। उतना भी कर दो, दिस कंट्री वुड बी वेरी हैप्पी। उतना भी कर दो, क्रिटिसाइजिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया कि ये प्रधानमंत्री गलत है, वो प्रधानमंत्री गलत है, पर्सनल कमेंट करना, हम जा कहाँ रहे हैं? सो भाई लोग, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? सुधर जाओ, पढ़ाई लिखाई करो ईमानदारी से, एंड डोंट फॉल इनटू द नेगेटिव कल्चर दैट वी विटनेस ऑन ऑनलाइन मीडिया। उससे जितना दूर रह सको रहो, ठीक ठाक पढ़ाई करो, बन जाते हैं लोग, है ना। शाहरुख खान के बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, जीवन में एट द एंड ऑफ द डे सब सही होता है, और अगर सही नहीं हुआ तो वो अंत नहीं है, सब हो जाता है ठीक ठाक। बट डोंट फॉल इनटू ट्रैप कि माँ बाप को आपके लिए कहीं पे फेस करना पड़े कुछ और। इतना इजी हो गया सोशल मीडिया का एक्सेस। किसी लड़की को मैसेज किया आपने, वो लड़की आपको रिप्लाई की, कल को आपके साथ उसका कुछ इशू हुआ, पुलिस वाले उठा के लेके गए, माँ बाप पुलिस का चक्कर काट रहे हैं। देख रहा हूँ मैं, दिन रात देखता हूँ ये सब केस, मुझे बुरा लगता रहता है। करेंगे क्या? 72 जुवेनाइल्स जो 18 साल से कम है, 72 जुवेनाइल्स आर अक्यूज्ड, जो मेरे जोन में, सिर्फ मेरे जोन का मैं बता रहा हूँ, 72 जुवेनाइल्स जो मर्डर रेप इन केसेस में इन्वॉल्व है। 72, सिर्फ 6 महीने का आंकड़ा बता रहा हूँ। सिर्फ मेरे जोन में, हमारे 6 जोन है, उसको अगर 6 गुना करोगे तो 420, और अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है साल का, 7 महीना। एंड पेरेंट्स, लास्ट चीज होगा जो आप पुलिस स्टेशन जाना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए। हम चाहते हैं मेरा बच्चा महान बने, हम दौड़ रहे पुलिस स्टेशन का चक्कर और कांस्टेबल आपको दौड़ा रहे हैं। इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। 10वीं पढ़ा हुआ लड़का आपके ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को दौड़ाता रहता है। ए इकड़े आ, तू तिकड़े बस। देखते ना लैंग्वेज, देखते कि नहीं आप लोग? शर्म आनी चाहिए हम लोग। जो मैं देखता हूँ बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये लोग कार्यक्रम करवाते हैं कि बच्चा महान बनेगा, अच्छा करेगा, और हम कहीं और फंसे हुए हैं। सो प्लीज भाई लोग, डोंट फॉल इनटू थिंग्स जिसके लिए सॉरी फील करना पड़े आपके माँ बाप को। एंड मैं चलो यार, मैं ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुका हूँ, मुझे पता है मैडम, बट डोंट फॉल इनटू ड्रग्स एंड ऑल। उसमें भी मत पड़ो इस सब चीज़ में। वो थोड़े दिन का मजा होता है, आपको लगता है हेलुसिनेशन फील हो रहा है, यही तो दुनिया है, यही दुनिया है, इसमें तो बस मज़े ही मज़े हैं। वो मज़ा आपको कहाँ लेके जाएगा आपको कुछ नहीं पता। अगर भैया नहीं भी कुछ करना है ना, कम से कम माँ बाप को पुलिस स्टेशन में मत घसीटो और उनका जीवन तक टफ मत करो। जस्ट बी अ गुड पर्सन। इतना भी अगर कर लोगे ना इस टाइम पे, मोस्टली चीज़ें हो जाती है। आई होप मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरी लैंग्वेज एक्चुअली ख़राब हो गई है क्योंकि मैं क्रिमिनलों के साथ ही डील करता हूँ, तो मैं अच्छा लैंग्वेज बोल ही नहीं पाता हूँ चाह के भी। मेरे मम्मी पिताजी को बड़ा शिकायत है मुझसे कि तुम तो बड़े सीधे थे। हाँ क्या क्या? हाँ वो बात भी है, ज़्यादा मीठा बोलूँ तो डायबिटीज हो जाता है ना। तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के भी विनती है, कुछ करो मत करो, बिगड़ो मत, ड्रग्स में मत पड़ो, ऑनलाइन थोड़ा अवॉइड करो, माँ बाप का ध्यान रखो, जस्ट बी अ गुड पर्सन। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ना, हो जाता है, जीवन ट्रैक पे आ जाता है। चलिए, मुझे आप बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो बाद में हम लोग क्लासेस कर लेंगे, बाद में मिल करके, नित्यानंद जी से मिल करके। और बहुत बहुत धन्यवाद अखंड हमरा लोग सुनते रही नित्यानंद जी की जे 100 विस्तार धियापुता के मोटिवेशनल अपन अनुभव कहला। अब हम किछु जे आज कार्यक्रमक मुख्य आकर्षण छे टॉप बच्चा सब, तिनकर सबके सम्मान केला के बाद
हमर और जे बाकी कार्यक्रम में तकरा आगा करो हम आग्रह करै छी धनंजय झा जी सर कि कृपया बच्चा सबके बजाबू। मंच पर जेना अतिथि बैसल है तेना बैसल रहता। टॉपर बच्चा के सम्मान करे ले हम नीचा अनाउंसमेंट करब। सब गोटे क्रमशः स्टेज पर एक एक अतिथि एक एक बच्चा के सम्मान देवे। तो हम सबसे पहले प्रवीण झा दैसर कृपया मंच पर आवी और हम 10th के बच्चा के आमंत्रित कर चाहब जे सॉरी 12th के जे टॉपर्स थी निशिता नीलेश झा नाम में कोनो करेक्शन है तो समझ ले। निशिता नीलेश झा 90%। निशिता ओके। महर्षि जितेंद्र झा 90.60%। अमन उज्जवल झा 91%। सक्षम ब्रजेश कन्वर 90.83%। प्रिंस पंकज चौधरी 92%। सत्येंद्र व्यास झा 92.17%। तन्नु बिशंभर झा 92.83%। प्रतीक्षा धीरज चंद्र झा 93.40%। और सबसे सर्वश्रेष्ठ 12th में सबसे बेसी अंक लावे वाला आई नाम पर जरूर ताली बजावी कोमल संतोष मिश्रा 95.67। हमारा लक्ष्य लिस्ट है 12th में टाई में सबसे टॉपर में टॉप 95.67। सेकेंड 93.40। एक एक गोटा के सब गोटा के सम्मान करके छे। अब हम शशि झा बांद्रा, शशि झा सर कृपया मंच पर आवी। धर्मेंद्र झा जी कृपया मंच पर आवी। ललन तिवारी जी पेट्रॉन कृपया मंच पर आवी। प्रमोद झा जी कृपया मंच पर आवी। और सब गोटे एक एक बच्चा के अतुल तिवारी जी, शिवानंद मिश्र जी, संजय राय, ललन तिवारी जी एक। कांदीवली, दुर्गेश चौधरी जी, राकेश जायसवाल जी, पंकज ठाकुर जी, के झा जी, पंकज झा जी, अभय झा जी, अजीत झा जी। सब गोटे से निवेदन कृपया एखन हमरा सबके बीच में एक और वक्ता है। टॉप सम्मान के बाद उनका उद्बोधन है और भोजन की व्यवस्था थे द्वारा सब गोटा जे अन्य तीमन MNCS द्वारा बनल थे मैथिल समन्वय समिति द्वारा इनका ग्रहण करे का सजाई से आग्रह है। सब गोटे से आग्रह एक आधा घंटा और एक कार्यक्रम के आनंद ली। पुनः हम सब अगले साल फिर अहाँ सब संगे भेटब। हम 10th के टॉपर के बजावा जा रहा थी। जानवी गोविंद झा भोगल। आर्यन चंद्रशेखर भगत 93.20। मैथिली शंकर झा 93.40। त्रिशा सिंटू सिंह 94%। काजल दिलीप चौधरी 94%। अनोखी मोहित ठाकुर 94.40%। चिराग अजय झा 96.40%। प्रियम निरंजन चौधरी 97.80%। शांतनु राकेश झा 87%। पिछला नहीं चला है। सब बच्चा से आग्रह कृपया मंच पर अभी बच्चा सब
राकेश झा हमर सबक टीमक मुख्य स्तंभ राकेश झा जी के बालक छथिन। काफी आनंदक अवसर है। लगभग 12th के से 12th कितना है लगभग सब बच्चा तो उपस्थित है। काजल दिलीप चौधरी तन्मय अंगद चौधरी MAHMASCT PCM ग्रुप 2026। गायत्री उज्जवल झा नीट BG 2026। अमीय मुकेश मिश्रा नीट 2026। डॉक्टर आस्था मुरारी ठाकुर MBBS 2026। बंस मोहित ठाकुर श्रुतिका संजय पांडे रिया उदयनंद ठाकुर आगे सर्टिफिकेट देता है कलेक्ट कॉलेज। सर्टिफिकेट अगर जिनको आगू पाछू रह गया है तो जिनका थ्रू लिस्ट में नाम है जिनका भेट जाए। आकाश आशीष मदेशिया डॉक्टर आस्था मुरारी ठाकुर MBBS। तन्मय अंगद चौधरी गायत्री उज्जवल झा अमीय मुकेश मिश्रा डॉक्टर आस्था मुरारी ठाकुर बंस मोहित ठाकुर अमीय मुकेश मिश्रा जी नीट। बंस मोहित ठाकुर बंस मोहित ठाकुर सब अद्भुत करो जल्दी जल्दी फटाफट। कहीं जल्दी जल्दी करी फटाफट। लगभग 100 बच्चा के सर्टिफिकेट भेट गेल। जे बच्चा सम्मानित नहीं भऽ पेलहुँ कोनो भी कारण से सर्टिफिकेट के अहाँ के नाम नहीं आबि सकल तेले हम क्षमा प्रार्थी छी। सब गोटा कृपया जी जी छै नहीं है साउंड की बात कीजिए। लगभग 100 बच्चा के बगैर आप जैसे से हम सब कार्यक्रम के आगू बढ़ पंकज भाई से आग्रह। पंकज भाई संतोष मिश्रा जे अहमदाबाद से हमर सबके आज अतिथि आयल छथि हुनका से आग्रह करब कृपया मंच पर पहुंची। हाँ आज संतोष राजे संतोष मिश्रा जी के स्वागत।
आदरणीय श्री ललित जी से आग्रह जे संतोष मिश्रा जी के स्वागत करत और कार्यक्रम के बिना कोनो डिस्टरबेंस के हम सब आजुक जे हमारे सबके मुख्य अतिथि आदरणीय चैतन्य प्रभु जी उपस्थित है, हम उनका से आग्रह करवे सबगोटा मंच के सामान्य वातावरण बनाबी और हुनकर हम सब दो शब्द सुनी। हेलो हेलो गुरुजी एखनो बहुत गोटा एतऽ प्रतीक्षारत छथिन अपने से निवेदन जे भी त्रुटि भेलै से संचालन मंडल के क्षमा करी और दू शब्द कहियो आगे आशीर्वचन के अपेक्षा छै बहुत लोग एखन बैसल छथिन। जी जी हरे कृष्ण। मेरी अपेक्षा रहती है कि हम जब बोले तो कम से कम आगे वाला व्यक्ति बैठे हमारे साथ, क्योंकि हम साधु हैं और साधु प्रवचन करने में माहिर होता है और प्रवचन वो अकेला करता नहीं, बैठने और सुनने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों में, करेक्ट, और साथ साथ बजाने वाला का भी लय बनता है, करेक्ट ना। वो रेडी देखो, जैसे बजाने वाला बोलो अपना हाथ पकड़ के रेडी हो गया। तो जिनके लिए हमें आमंत्रित किया गया था वो सब तो यहाँ से चले गए हैं, तो
क्योंकि आप सब हमारे कथा के श्रोता हैं। कथा के श्रोता के लिए हमारी कथा में आ सकते हैं, और हम मंदिर में उसी लिए बैठते हैं, साधु का काम ही क्या करना है। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ये चलता है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपका लाइव चल रहा है, डू यू हैव द लाइव फीड? तो हमरा अहाँ सब आमंत्रित केलहुँ धीरज जी के स्मृति में राखे। संदीप जी, नित्यानंद जी और संपूर्ण मंच पर आसीन वरिष्ठगण के हमार सादर प्रणाम और साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की आकांक्षा करे। आप सबके भगवान खूब प्रगति देथुन, जीवन में आनंद देथुन, हम आकांक्षा करे छी, भगवान से प्रार्थना करे छी। आप हमरा बोलानो ताहि द्वारे हम अपने के कोटि कोटि मनःपूर्वक धन्यवाद दे रहल छी। हमर कोनो बैकग्राउंड बड़का नहीं है जे हम आपके बड़का बड़का चीज बताएब। हमरा कई दिन अपना बारे में बताबू। साधु के कोनो बैकग्राउंड नहीं रही छी जे कोनो बताता। हर एक साधु के पाछा कुछ न कुछ बैकग्राउंड होइ छै। हम बाजल लगाब तो फिर हमरा कनी टाइम नहीं भइए, ताहि द्वारे हम ठीक छै कतेक मिनट हमरा दऽ सकै छी, स्पष्ट रूप से बाजी, स्पष्ट रूप से पूछी। आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, आई एम वेरी क्लियर। नहीं अहाँ नहीं बाजि सकै छी। मंच पासन व्यक्ति के रिक्वायरमेंट अलग होइ छै। कतेक देर हमरा दऽ सकै छी? 1 घंटा। हाउ मेनी आवर्स यू कैन गिव मी? नॉट हाउ मेनी मिनट्स मैन, लेट इट बी काउंटेबल, लेट इट बी प्रैक्टिकल। हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू मी? Who is genuinely 20 minutes? Thank you for so much. Thank you for this. आप लोग में से एक्यूरेटली मुझे बता सकते हैं एक साथ कितने मिनट मुझे दे सकते हैं? इनके लिए ताली बजाओ। हम सुनाने नहीं आए हैं, साधु को सब समझते सुनाने हैं। Neither I'm a motivational speaker, neither I'm something a great person. हम एक सिंपल सा हम छात्र छी, हम अपन विद्या के छात्र छी। हम हिंदी बोलेंगे, हम ट्रिपल लैंग्वेज यूज करेंगे, मराठी भी यूज करेंगे, पर मराठी येत नाही। हाँ हम मी प्रयत्न करतो, मराठी बोलण्यासाठी प्रयत्न करतो। हाँ धन्यवाद। हमर नाम अद्वैत चैतन्य दास। ई जे दास छे वो भगवान दास, गांव के चमार वाला दास ने, लोहार वाला दास ने, न उड़ीसा के दास, न बंगाल के दास। जो भी बंगाली फोन करते हैं तो हमको बंगाली समझते हैं, उड़िया वाले उड़िया समझते हैं, बिहारी वाले बिहारी समझते हैं, यूपी वाले यूपी समझते हैं। आप हमें क्या समझते हो आप जानते हो। हम इस्कॉन खारगर के पोजीशन मैनेजरली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वहाँ के, एज ए डायरेक्टर। मेरे ऊपर में मेरे मंदिर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सूरदास जी। मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, खास करके मैं बच्चों से संवाद करने आया था, लेकिन बच्चे हैं नहीं, आप लोग मेरे से प्रभावित नहीं हो सकते। मेरा ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने 8 क्लास में घर छोड़ दिया था। तो जो व्यक्ति समझ जाए होंगे कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम द डम थंबनेल क्या बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं ना, ऐसा गाँव घर में की कहे नहीं ठेंगा, तो हम ठेंगा छाप हैं, ऐसा समझने का भूल ना करें। 8 क्लास में घर छोड़ा था, अपनी बदौलत अपने प्रयास से हमने बहुत प्रयास किया। हम बचपन से ही मेडिकल एस्पिरेंट रहे, बचपन से, मतलब जो छोटे थे तभी से मेडिकल एस्पिरेंट रहे हैं। और जब भी आप देखोगे ना तो हमको लगता था कि हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। फिर हमने डॉक्टरी की तैयारी चालू की अपनी बदौलत, नो पेरेंट्स एफर्ट, अपने बदौलत। उनका कहना इतना था कि तुझे जो करना है करो। तो हमने उनसे कभी पैसे मांगे ही नहीं। उन्होंने जो दिया हमको पर मंथ 1000 रुपीज देन, उस समय अभी के हिसाब से पकड़ दो तो 5 टाइम्स पकड़ के चलो। वो जो देते थे वो इनसफिशिएंट रहता था। हम मारवाड़ी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना काम करते थे। पिताजी नहीं सक्षम थे ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर भैया, जायदाद भरपूर है, लेकिन हमने कभी मांगा नहीं। द फर्स्ट थिंग बीइंग द स्टूडेंट ऑफ 14 ईयर एज, हमको एक ईख लग गई कि हम मांगेंगे नहीं, और वो आज तक हम पर है कि हम मांगते नहीं हैं। हमारे साथ जो बच्चे लोग आते हैं उनको भी पता है, जो हमारे साथ मंदिर में रहते हैं उनको भी पता है कि मैं आज भी मंदिर में
हम सिग्नेचर करके दूसरों को देते हैं। आज तक मैंने मंदिर से कुछ नहीं किया है। मैं इस बात पे गर्व करता हूँ, भगवान से मैं सदैव प्रार्थना भी करता हूँ कहीं अभिमान ना बढ़ जाए इस पर, क्योंकि साधु के जीवन में अभिमान बोले तो पतन का मान। अब उस कहानी को यहाँ नहीं दोहराना है। सो बीइंग अ मेडिकल एस्पिरेंट हमने तैयारी किया, कोचिंग किया। और कोचिंग बोले तो हमको जैसे बोलेगा कोई ट्यूशन पढ़ना है, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने में पैसा मिलता है। आई एम वेरी क्लियर ना, कि कोई बोले कि ट्यूशन पढ़ना है, हमसे नहीं होगा भैया। ट्यूशन पढ़ना, कोचिंग पढ़ना हमसे नहीं होगा। तो हमने थोड़ा बहुत जो भी सेशन में जाना था, हमने पढ़ाई किया थोड़ा बहुत। हमको बहुत सारे मेडिकल कॉलेज मिले, बहुत सारे अच्छे से मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन मेरे जीवन का मेरा शर्त था, एम्स मिले तो जाऊंगा, BHU मिलेगा तो जाऊंगा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो जाऊंगा, ऐसे बड़े बड़े नाम मिला तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे चाइना मिला, पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, इस सारी कंट्रीज में मेरे अच्छे मेरे दादाजी बोलते थे मुसलमान के देश में जे भी रहो, मांस खाया वाला के देश में, गाय खाया वाला के देश में जे भी रहो। नहीं बाबा ठीक है, फिर नहीं गए, हर कंट्री में मिला। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन रसिया, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन यूक्रेन, मेनी अदर सच कंट्रीज जहाँ पे मुझे फुल स्कॉलरशिप मिला। बट आई वॉज डिटरमिन्ड कि मुझे मेरे रैंक का ही व्यक्ति चाहिए, कॉलेज चाहिए। और मैं उसी तरह से बात करता हूँ। हमारे DCP साहब यहाँ पर हैं, मेरे मंदिर में जब भी प्रॉब्लम आता है, बिलीव मी, दे ऑलवेज मुझे ही पकड़ते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ से आती है? मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है पुलिस इंस्पेक्टर से। मैक्सिमम प्रॉब्लम एरिया का इंचार्ज सीनियर PI होता है, उनसे आती है। और मुझे कोई बोले कि सीनियर PI से बात करो, मैं बात नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने बताया, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतना ही पढ़े लिखे हैं जितना कि वो होते हैं, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल है। तो हम जिस दिन मुंबई में एंट्री किया, पहला काम किया, हमने कमिश्नर से दोस्ती किया, हमने DCP से दोस्ती किया। और मुंबई में जितने DCP आए हैं, मैक्सिमम DCPs आर माई फ्रेंड, मैक्सिमम DCPs आर माई फ्रेंड, बिलीव, एंड दे आर माई भगवद गीता स्टूडेंट्स एज वेल। उनके बच्चे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, किसी किसी के तो बच्चे के बच्चे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज द जनरेशन कि आई एम 42 नाउ, मैं 42 साल का हूँ, दिखने में यंग दिखता हूँ। बट अब मुद्दे की बात करते हैं। हमने अपने एरोगेंसी को बरकरार रखा, अभी तक रख रहे हैं, जिससे किसी को नकारात्मक प्रभावित न करे। हम उसको प्रभावित करते हैं अपने डिग्निटी को डिग्निफाइड रूप में, जस्टिफाइड रूप में रखने के लिए, कि हम उसी स्टैचर में लेकर चलेंगे। हमने सोचा, विचार किया और किया भी। मेडिकल की तैयारी किया, नहीं हुआ इन सब में। पिताजी एक दिन आके बोले, बेटा 3 साल बीत गया है, कब तक JEE, कब तक करेगा? मेडिकल छोड़, एक्स्ट्रा मैथ है, अप्लाई कर। एक्स्ट्रा मैथ किया, अप्लाई किया, फर्स्ट लॉट, फिजिक्स अच्छा, केमिस्ट्री अच्छा, मिल गया हमको NIT। तो हमने BTech NIT से किया। NIT में जाने के बाद मौज मस्ती, बच्चे लोग को हुटर करते देख रहा था तो बड़े मजे आ रहे थे हमको, हमारी दिन याद आ रही थी। हमने तो डायरेक्टर को भी नहीं छोड़ा था, बिलीव मी। जब हम 3rd ईयर में थे तो हमारे 1st ईयर वाले बच्चे लोगों को रैगिंग हुआ था उस समय पे, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। रैगिंग के समय पे हमारे साउथ इंडियन दोस्त थे, उन लोगों को पूरे की पूरी कम्युनिटी के ऊपर में बैन लगा दिया और 4 बच्चे को रेस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर 1 ईयर। दोस्त अपने हैं, बड़े बुरे लगे, तो हमने लड़ाई किया उनके लिए। तो वहां पर हमारा डीन और डायरेक्टर बोलते हैं, मिस्टर झा, आई बिलीव यू शुड बी इन द सम अदर फील्ड, यू आर इन रॉन्ग फील्ड। तुमने इंजीनियरिंग, तुम्हारा रॉन्ग करियर ले लिया। मैंने बोला, तो मेरे को पहले से ही पता है। तुम क्या बता रहे हो भैया, मेरे को पहले से पता है मैं रॉन्ग करियर। नहीं, तुम्हें वकालत में जाना चाहिए था, तुमने इनके लिए तुमने वकालत किया। आई कम टू सम अदर कम्युनिटी, दे आर फ्रॉम सम अदर कम्युनिटी। वो तेलंगाना अभी बना है, तब वो हैदराबाद वाले उधर वाले थे वो लोग, उनके लिए हमने लड़ाई किया। और इस तरह से लॉजिकली पॉइंट रखा कि विद इन 3 वीक्स द डीन एंड डायरेक्टर इंक्लूडिंग द SPF 10 NITN के बाजू में जो था सिटी का, उसको साइन करके देना पड़ा कि इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 person स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। एंड आई वोन द बैटल, वी वोन द बैटल। लॉजिकली आपको फाइट करने के लिए तरीके होते हैं। इंजीनियरिंग में भी ठीक ठाक मार्क लाया। फिर आया प्लेसमेंट की बारी। प्लेसमेंट में माता पिता ने बोला, नौकरी ले ले बउआ, दिक्कत भर जाए तो पहले कह दे लूंगा। नौकरी कौन करेगा? आप भी नौकरी कर रहे हो, हमको भी बोला नौकरी करने के लिए, हम तो कुछ और करेंगे। फिर नौकरी की बारी आई तो करने गए। ऐसे ही मजाक में दोस्त बोल रहा है, कौन सा कंपनी आ रहा है? ये कौन सा कंपनी? इसका सोनी। तो सोनी में जाके बैठ जाओ। नहीं, एक वो आया था मेरीन का क्या जहाज वाला आया था, उसका 18 लाख का पैकेज था। मैंने अच्छा है, बैठ जाओ तुम लोग। हमारे सारे दोस्त लोग बैठ गए हैं, किसी किसी का हुआ, मेरा
देखेंगे। अगले दिन भी उसका बारी था कि रीअप्लाई करने का। हमारे टीचर ने बोला कि भाई तुम जाके अप्लाई करो, तुम क्यों नहीं कर रहे? मुझे करते हैं। अप्लाई किया, भगवान की कृपा से हो गया। बाद में कुछ तो कारण लगा के उसने बोला ये कारण नहीं, रिजेक्ट कर दिया उसने। हमने बोला तुमने हमसे रिजेक्ट किया, हम तुमको रिजेक्ट करते हैं। हमने कॉलेज में उसके नाम से कुछ और फैला दिया, अफवाह फैला दिया। हम तो वैसे लिखने में आगे थे। डीन को बोल करके, डीन प्लेसमेंट वाला था, उसको बोला कि ये कंपनी जो है फर्जी है, इस कंपनी को कॉलेज में आने मत दो अगली बार। 3 साल के लिए कंपनी भी बैन हो गया। फिर हमारा प्लेसमेंट हुआ सोनी में। सोनी में भी यही हाल हुआ, हम किसी कंपनी में बैठना नहीं चाहते थे। फिर एक कंपनी IBM आया, उसमें बड़े मजेदार, हमारे सीनियर भी उसमें थे, बोला देख बैठ जाओ उसमें। तो ये 3 ही कंपनी में हम बैठे थे, और जैसे बैठा पता नहीं ऑल राउंड सब ऑटोमेटिक क्लियर होते गया। हर राउंड में नंबर 3 तक, नंबर 4 तक ही था, टॉप 10 में था, होता गया। मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इट्स अ गुड लक, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कुछ लगा ही नहीं उसमें। वो बात नहीं है यहाँ पर। मेरी लक्ष्य कुछ और था, मुझे करना कुछ और था। फिर हमने सोचा हमको पैसा कमाना है, बट आई वॉज देन एसोसिएटेड विद इस्कॉन। मैं इस्कॉन से जुड़ा था, मेरी मति कहीं और थी। हमने शास्त्र अध्ययन करना चालू कर दिया था, इसलिए मेरी मति न नौकरी में थी न छोकरी में थी, किसी में नहीं थी। मेरी मति कहीं अध्यात्म की ओर बढ़ती जा रही थी, मेरी साधना की ओर बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे समाज से कट के जाना है। देन आई थॉट कि करना है कुछ तो जबरदस्त करेंगे, कहानी को कर्षक करते हैं, छोटा सा करते हैं। समावदर फिर नौकरी ज्वाइन किया, फिर हमने MTech किया, जहाँ से संदीप जी, कहाँ गए हमारे संदीप जी, इज द एलुमनी ऑफ दैट एंड आई एम आल्सो द एलुमनी ऑफ सेम IIT। तो वहाँ से हमने किया, वहाँ से बाद फिर से जॉब किया, कुछ समय फॉरेन में रहा, इंडिया आया। बात यहीं पे ख़त्म होती, हमारी करियर सिर्फ इतनी है। फिर हमने आश्रम ज्वाइन किया, हमको जाना था US वगैरह सब खत्म करके हमको कनाडा में सेटल होना था। मैंने अपने गुरु महाराज को जाके पूछा, गुरु महाराज हमको कनाडा में जाना है, मैं वीज़ा पासपोर्ट एवरीथिंग सब कुछ रेडी है, वहीं पे सेटल होना है, PhD करना था मुझे। मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। मैं पुणे में था तभी, महाराज ने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगे। मैंने बोला गुरुदेव कहते हैं तो गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तते करिए आके। अब जो गुरु बोले वो वाणी को मानना है, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, फिर से 3 महीने के बाद बोला महाराज जी हमको बाहर जाने की इच्छा हो रही है। ना तुम बाहर नहीं जा रहे हो, विदेश नहीं जा रहे हो, नो कनाडा। और कनाडा में उनके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तो कहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री के भी नहीं होंगे, इतने सुंदर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। he has been in Canada since 1960, I believe 1962 से। He has a big bunch of, he has almost got 30,000 disciples in Canada, 30,000 उनके शिष्य हैं कनाडा में। तो इस तरह से उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े हैं वहाँ पर। तो हमको पता था, हमने, महाराज ने बोला नहीं। तीसरी बार इस्कॉन जू में जाके पूछा महाराज जी आपकी क्या इच्छा है? बोला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उनके खुद के जिसके 1 लाख शिष्य है उसमें से मैं एक शिष्य हूँ। और वो शिष्य, इस्कॉन में शिष्य बनाना बड़ा टफ काम होता है, गुरु बनाना भी बड़ा टफ काम होता है। मंत्र देकर गुरु बनते नहीं, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। उसमें से मुझे मेरी पहचान गुरु जी के साथ मिला है। गुरु जी ने बोला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अद्वैता, यू शुड नॉट लीव इंडिया एंड आई बेग यू, यू शुड गो टू इस्कॉन खारघर। इस्कॉन खारघर मंदिर बन रही है, करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। उस समय पे 100 करोड़ खर्चा हो चुका था। हमने और लगेगा 100 करोड़। मैंने जाके एस्टिमेट देखा 100 करोड़ और लगेगा। बड़ा टाइम पास होता उसमें, मैं नहीं कर सकता वहाँ पर प्रोजेक्ट। महाराज मुझे फिर भी बोला तुम जाओ। हमने उनके आगे अनुकूल गए। उस मंदिर में जाने के बाद पहले काम हमको बोला गया, हम प्रचारक, भगवत गीता पढ़ाने वाले व्यक्ति, हमको बोला गया फंड रेजिंग करो। फंड रेजिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लोगों को जाके बोलना कि आप मंदिर में दान दो, इट इज अ, हमने अपने पिताजी से नहीं मांगा कभी, माँ से नहीं मांगा कभी, आज दुनिया को बोलना पड़ा भाई मंदिर में दान दे। सो इंसल्टिंग। और बोलना तो बोलना कैसे? मैंने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। बिलीव मी, माय टेंपल प्रेसिडेंट, ही टोल्ड मी वन थिंग। अद्वैत प्रभु उन्होंने बड़ा सुंदर बात कही थी, आप पहले माइंड के फ्रेम को चेंज करो। यू कांट डू, इस फ्रेम को चेंज करो और शिफ्ट करो उसमें यू कैन डू इट। पहला व्यक्ति जिसको मैंने लाइफ मेंबर बनाया, मैं ऐसे ही बैठा था, वो व्यक्ति आके मुझे बोलता है, वो अंबरनाथ के, उनके 3 कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मुझे बोलता है आप इस मंदिर के? बोले जी, अरे मुझे ना पैसा दान देना है मंदिर के लिए। बोले अच्छा कितना पैसा देंगे? तो आप कितना लेंगे? आपको कितनी की जरूरत है? मैंने मंदिर बनाने की तो करोड़ लगेगा। अभी मेरे पास 1 लाख कैश है, आप लेंगे?
एंड ही गेव मी द कैश 1 लाख रुपीज। अब इसका रिसीट, जिंदगी में कभी रिसीट नहीं बनाया मैंने, 2015-16 की बात हो रही, रिसीट भी नहीं बनाया मैंने, कभी नहीं रिसीट बनाया। मैंने दान दिया। आई यूज्ड टू गिव ऑलमोस्ट 35,000 एवरी मंथ टू माय टेंपल, इस्कॉन पुणे, इस्कॉन जुहू एंड टू माय ब्रह्मचारी फ्रेंड्स। मैं हर महीने 35,000 रुपया दान देता था। मुझे दान देना आता था। रिसीट कभी मैंने क्लेम ही नहीं किया, कभी नहीं क्लेम किया, बनाया नहीं। बिलीव मी कितना। एक दोस्त को फोन किया, रिसीट है क्या तेरे पास व्यक्ति को? वो बोलता है ना 1 लाख आप रख लो, हमको रिसीट बाद में देना, हमको जरूरत नहीं। मतलब कैसे भरोसा करता है साधुओं पे? 1 लाख रुपया दे रहा है भाई साहब। बिलीव इट वाज सो टफ। मैंने फिर भी मंगाया, किसी और के रिसीट में 1 लाख रुपया दिया। पहला एक्सपीरियंस, 1 लाख रुपया हाथ में आया, पहला एक्सपीरियंस। बोला इतना तो मैंने अपने हाथ में बहुत बार रखे, लेकिन दान के पैसे कभी नहीं रखे। बिलीव मी, साधु के रूप में दान को देखा ना पहली बार, 1 लाख। और कल ही वार्तालाप हुआ हमारे प्रेसिडेंट के से। मन में लोभ जगता है, अगर मैं रिसीट नहीं बनाता, जेब में रख लेता, भाई साहब चला जाता अपनी, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके बाद तो करोड़ों हमने उस मंदिर को लाके दिया है, और करीब करीब 200 करोड़ में हमने एशिया के 2nd लार्जेस्ट मंदिर नरेंद्र मोदी जी के हाथ से उद्घाटन करके इस्कॉन खारघर में स्थापित किया है। इट इज नॉट अ स्मॉल जॉब। आप बोलोगे क्या इसमें कौन सी विजय बड़ी बात है? आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में लग रहा होगा आपके जेब से सैलरी कमाते हो ना, इट इज ईजियर, बट टू गेट द पैसा इट इज वेरी टफ टास्क। एंड टिल डेट आई नेवर आस्क्ड एनीवन, आज तक मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप मंदिर के लिए पैसा दीजिए, लेकिन फिर भी मैं पैसा मंदिर के लिए हर महीने 10 से 20 लाख रुपया, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हर महीने ला के देता हूँ, ताकि मंदिर में कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया रो रही थी, उस टाइम पे मेरे मंदिर के अध्यक्ष ने मुझे कहा कि आप खारघर मंदिर से क्या सेवा करोगे? मैंने कहा मैं क्या करूंगा? बोले आपको जो लगता है कर दीजिए, लेकिन सबको खाना खिलाइए। मैंने अपने ढुकुटी में जाके देखा, हमने चावल दाल सब प्रशस्त है, हमने बनाना चालू किया। 15 दिन में सारा कोटा खत्म, 15 दिन में खत्म। मार्च 22 मुझे याद है, अप्रैल के 12-13 तारीख तक सारा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, भंडारा कुछ नहीं है। हमने जाके एपीएमसी को बोला भाई साहब कुछ मिलेगा क्या? बोले प्रभु जी आपका दिसंबर मंथ से बाकी, सॉरी नवंबर मंथ से आपका 25 लाख रुपया बकाया बाकी है, अभी लॉकडाउन है, हम नहीं देंगे प्रभु जी। इट वाज सो टफ टास्क। हम दूसरों को क्या खिलाएंगे? हमारे पास खुद के खाने के लिए नहीं है। मैं भगवान के पास गया, मदन मोहन जी के सामने रोता रहा। रात को, सुबह करीब करीब में रोया। रात को 11 बजे एक व्यक्ति ने कॉल किया। उस व्यक्ति ने मुझे बोला प्रभु यू आर लुकिंग आफ्टर द अन्नदान सेवा। मैंने जी प्रभु जी। आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए? मैंने बोला आपसे, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो फलाना 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 परिचय। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, वो वहाँ का कलेक्टर है, उसको आप फोन कीजिए, वो मेरा शिष्य है, वो आपको सब कुछ देगा। मैंने उसी रात में कलेक्टर को फोन किया, बोले सुबह बात करते हैं। कलेक्टर ने तहसीलदार तक का नंबर दे दिया। यू वोंट बिलीव द गवर्नमेंट असिस्टेड मी विद 15,000 किलो ऑफ राइस, 15,000 किलो राइस, उसका आधा दाल और उसका आधा तेल। फिर हमने कहीं कहीं से जुगाड़ लगा दिया, और उस दिन के बाद विश्वास नहीं मानोगे आप, फिर मैंने जब इसका प्रचार करना चालू किया, एक व्यक्ति जो कोविड में कोविड पेशेंट को चावल दाल खिचड़ी खिलाता था, वही व्यक्ति वीडियो बनाता था, एडवर्टाइजमेंट भी करता था, वही व्यक्ति मंदिर चलाता था। मंदिर में 12 लोग हेवीली इन्फेक्टेड, 3 लोग जो है सो मरने के कगार पे थे, उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाता था, सब कुछ करता था। एक ही दिन में अपनी मॉर्निंग की साधना भी करता था, 2 टाइम खाना भी बांटता था, और सब करके हमने कोविड में 8.5 लाख लोगों को केवल 4 महीने में लोगों को भोजन खिलाया। सिंगल पर्सन, कोई माई नहीं, कोई बाप नहीं। जब मेरे गुरु महाराज को पता चला, ही वाज क्राइंग, ऐसे तुमको बहुत प्रॉब्लम हुआ है। और उस बीच में मुझे 2 बार कोविड हुआ। यू वोंट बिलीव, पनवेल महानगर पालिका के सारे डॉक्टर मेरे पास आए और मेरे पैर छूते थे, और कोविड मुझे पता, कोविड हुआ है करके इनको पता है। मैंने बोला तुमको शर्म नहीं आता, मुझे कोविड हुआ है, तुम लोग मुझे पैर छू रहे हो, कम से कम 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करो। बोला महाराज आपने इतने लोगों को खिलाया है, सबका कोविड आपके पास आया, लेकिन फिर भी हट्टा हो कट्टा हो, इतना बेफिक्र रहते हो, आपको कुछ नहीं होने वाला और हमको भी कुछ नहीं होने वाला। फिनिश करता हूँ मैं, विश्वास रखिए। मैं कहानी इसलिए बता रहा था कि जिसके पास ज़ील हो, इंतुजियाज़म हो, सब कुछ हो सकता है। और हमें 2 बार कोविड, 3 बार कोविड हुआ, 4 बार कोविड हुआ, फिर भी भगवान कृपा से मैंने अन्न भी नहीं खाया, केवल नारियल पानी और मौसम्बी के जूस पर हमने कोविड को पार कर दिया, दूसरों को खिला खिला के। और आज भी संघर्ष जारी है। जीवन में जब कोई साधु को देखता है तो बोलता साधु का जीवन बड़ा सटीक होगा, ईजी होगा,
इट इज नॉट सो इजी। वो संघर्ष जो कॉलेज में किया, वो संघर्ष जो प्रीवियस लाइफ में किया, और साधु जीवन में संघर्ष करना, साधु जीवन अपने से ज्यादा दूसरों के लिए होता है। जब हमने परिवार छोड़ा, आज हम परिवार के पास मिलने के लिए हमको वर्षों लग जाता है, कैन बिलीव इट। हम वर्षों के बाद जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। मेरा भाई खुद ही यूनिवर्सिटी का रिसर्च हेड है, मेरे पिताजी खुद ही रिसर्च साइंटिस्ट हैं, अच्छे व्यक्ति हैं सब लोग, परिवार में माता पिता सब, लेकिन संबंध टूट जाता है। तो साधुओं को जब देखते हैं तो संघर्ष याद आता है। एक लास्ट वर्ड कहूँगा, आज हमारी मीटिंग थी मोदी जी के साथ, बट केवल एड्रेस करके उन्होंने फिनिश कर दिया। हमने एक मुहिम चालू किया था 2021 में, ड्रग फ्री इंडिया, दैट वाज माय इनिशिएटिव। और हमने पूरे पैन इंडिया इस्कॉन को बोला था कि इसको हम नेशनल लेवल इनिशिएटिव लेंगे। उन्होंने कहा था कि ठीक है करेंगे। तो इस साल हमने रिग्रेस एक प्रोग्राम किया और हमने पीएमओ के ऑफिस में जाकर बोला कि पीएमओ शुड एड्रेस दिस। इस साल के मार्च में जाकर इस बात को पीएम ऑफिस में गए। पीएम ने कहा कि केवल इस्कॉन की, हम पूरा इंडिया में जितने भी साधु लोग हैं उनको भी जोड़ते हैं। पूरे इंडिया में सारे ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एड्रेस किया और केवल इस्कॉन को उन्होंने आज के दिन में, आप विश्वास नहीं करोगे, पैन इंडिया में 30 लोकेशन इस्कॉन को उन्होंने प्राइमर जोन पे दिया। दैट इज अ प्रायोरिटी द पीएम ऑफ इंडिया इज गिविंग अस। 1% एफर्ट यू कैन ब्रिंग द चेंज। मैंने केवल सोचा, आज पूरे नेशनल लेवल इवेंट में मोदी जी को एड्रेस करना पड़ता है। सोच बड़ी रखेंगे तो प्रक्रिया भी अच्छी होगी और परिणाम भी अच्छा होगा। सोच बड़ी रखनी पड़ती है। यू वांट टू लिसन। हमारे डीसीपी साहब ने और संदीप जी, ये सब एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। मेरा लक्ष्य क्या रहा है पता है? मैं पिछली बार जब मिथिला गौरव सम्मान हो रहा था, मैंने उस मंच से कहा था, मेरी इच्छा कदापि नहीं है कि इस एजुकेशन सिस्टम से कोई महापुरुष पैदा हो। मैं चाहता ही नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति के एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके कचरे के डब्बे में फेंक दो, क्योंकि ये केवल और केवल पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। दिस इज मैकेल एजुकेशन, और इसके लिए मैं पिछले 15 साल से आवाज उठा रहा हूं। आज नहीं, जब मैं आईआईटी में था तब भी उठाता था, एनआईटी में था तब भी उठाता था, +2 में था तब भी उठाता था। इसका विरोध मैं आज भी करता हूं और करता रहूंगा। और इस एजुकेशन सिस्टम को हम आने वाले 20 साल में बदल के रहेंगे, अगर सरकार यूं ही रही तो। मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर मेरे लिए ऐसे हजारों डीसीपी आएंगे, मेरे लिए ऐसे हजारों प्राइम मिनिस्टर आएंगे जो इस देश के और मिट्टी के लिए लड़ेंगे और इस धरातल के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। हमको वो एजुकेशन चाहिए, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। मैं दिन रात, दिन में कम से कम आधा घंटा निकालता हूं प्रत्येक सब्जेक्ट पे। वैदिक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूं। आई टॉक टू दिस पीपल, आई हैव सो मेनी एक्सपर्ट्स। मैं उनके जरिए सिलेबस बनाता हूं और प्रयास इतना करता हूं कि भाई साहब, हम इस एजुकेशन सिस्टम को एबोलिश करेंगे और हमारा देह वही है। हम वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को पूर्ण रूप से एबोलिश करेंगे। समय लगेगा, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स। हम दावे के साथ कहते हैं, हम इसको करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। 3000 वर्ष पूर्व, ज्यादा मत जाओ आप, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन का आप इतिहास देख लो। बड़े बड़े रूलर आए, रिलीजन को फॉलो किया, पॉलीथीइज्म था वहां पर, मल्टीपल देवता था। फिर उसके बाद मोनोथीइज्म आया, एक देवता को फॉलो किया गया। उसके बाद वही परंपरा, जहां इजराइल, जुडाइज्म जो सोर्स है किसका? इस्लाम का, यही इजराइल जुडाइज्म जो सोर्स है क्रिश्चियनिटी का, पूरा दुनिया क्रिश्चियन बन गया। आज 0.2% में इजरायली संघर्ष करते मर रहा है। इजिप्ट का अपना अस्तित्व खत्म हो गया है। मेसोपोटामिया कोई जानता नहीं, लंदन बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय और मिथिला का संस्कृति इतने सालों के बाद भी जिंदा है, क्योंकि हमारे पास सोशल स्टेटस, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी। एक चीज याद रखिएगा, बच्चे लोग चले गए, हमारा दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का अर्थ होता है, आपके पटना में क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सिटी थे, कौन सा यूनिवर्सिटी जिसको जला दिया गया? नालंदा जल गया, फिजिकली जल गया। सॉफ्टवेयर ब्राह्मणों के जरिए, विद्वानों के जरिए, परंपराओं के जरिए, संस्कृति के जरिए, बोलचाल के जरिए आज भी जिंदा है। इसलिए मिथिला संस्कृति आज भी जिंदा है। गर्व करो कि आप मिथिला से हो। मैं यहीं पर विराम लूंगा, आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, यहीं पर विराम लेते। इसलिए मैं पूछा कितना मिनट दे सकते हो, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। मैं आप लोगों से केवल इतना चाहूंगा
कि आप लोग इस परंपरा को और कायम कीजिए। मैथिली समन्वय समिति के जरिए जो आप लोग एकत्रित होते हो, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाइए और हमें भी साथ देना चाहते हैं। प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर एनी अदर पर्पस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं मंच पर सीधा इस कार्यक्रम को जिनके बदौलत हम लोग करते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स के बदौलत, उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। बजबा चाहब और हमारे सबके संरक्षक आदरणीय डॉक्टर संदीप झा जी से आग्रह करब जतेक स्पॉन्सर अपना सबके कार्यक्रम में सहयोग केलन है तिनका अहाँ अपना हाथे सम्मान पत्र दी। कार्यकर्ता सबसे आग्रह से कृपया सहयोग करी। संजय झा, हर्ष इन किचन, संजय झा सब गोटे के स्टेज पर आकर सर के हाथे सम्मानित हो गया। सब स्पॉन्सर के एबी संजय झा, हर्ष इनकिजन, एबी ग्रुप के तरफ से हमारे स्पॉन्सर एबी ग्रुप के तरफ से पंकज ठाकुर जी तो उपस्थित है। हम चाह कृपया आहू उपस्थित हो और एबी ग्रुप के सम्मान ग्रहण करी। एक कार्यक्रम में एबी ग्रुप के स्पॉन्सरशिप छल। पंकज ठाकुर जी प्लीज। तेसर स्पॉन्सर यूनाइटेड फायर के डायरेक्टर विनोद जी तो उपस्थित है। हम विनोद जी से आग्रह करबन कृपया सम्मान स्वीकार करी। कनी गैप देवे। हाँ सर लग विनोद जी के सम्मान पत्र यूनाइटेड फायर के संस्थापक डायरेक्टर विनोद शाह के सम्मान पत्र देकर सम्मानित करे। स्पॉन्सर है ललित झा जी, ललित झा एसोसिएट के तरफ से स्पॉन्सर बेटल है। ललित झा जी से आग्रह कृपया पहुंचे और आदरणीय संरक्षक महोदय से हो अपने सम्मान पत्र ग्रहण करी। शांतनु ट्रांसपोर्ट, शांतनु ट्रांसपोर्ट के तरफ से शांतनु झा नेनागो, रुद्रा ग्रुप शिवानंद जी, रुद्रा ग्रुप के तरफ से शिवानंद जी सम्मान पत्र ग्रहण करता। शिवानंद मिश्र जी कृपया जल्दी जल्दी पहुंचे स्टेज पर। अनिल जी रुद्रा ग्रुप ना तो अनिल जी हाँ बाकी चल बस रुद्रा ग्रुप। बीएन झा LIC, बीएन झा जी से स्पॉन्सर है कार्यक्रम के। उगना मखाना मिसेस कीर्ति चौधरी, हीराकांत चौधरी, उगना मखाना के बीएन झा जी के लिए पहले भगत जी बीएन जी के लिए गोवर्ड्स गोविंद झा नासिक एखन शायद चल गेल छथि। हाँ ओकर बाद हार्डविन कंस्ट्रक्शन, यूनियन बैंक मनोहर जी, हार्डविन वाला ध्यान जल्दी सा। स्पॉन्सर के बाद चलो जल्दी करें। स्पॉन्सर्स के बाद हमरा सब जे एबेर नवीन पेट्रॉन बनना है ताई में धनंजय झा, पंकज झा, सुधीर झा, शिवानंद मिश्र, प्रमोद झा, सतीश झा,
राजकुमार झा, अंगद चौधरी, प्रेमचंद झा जी और संजय राय जी इतने गोटे एबेर हमसे पेट्रॉन बनलो है। तो पेट्रॉनों ने सम्मान पत्र छे। हाँ, सब पेट्रॉन से आग्रह जे नवीन पेट्रॉन छी से संदीप जी से ले। पेट्रॉन वाला बांट ले अपने सब, पेट्रॉन वाला बांट ले। चलो ठीक है। मंच पर 1 मिनट के कनिक शांति चाहब। मैथिल समन्वय समिति धीरज प्रतिभा सम्मान में प्रतिवर्ष 5टा बच्चा के आर्थिक सहायता करे छथि। एखन एहि बेर हमर रमन कुमार झा इनका 11,000 रुपया के सहायता दिल जा रहा है। दूसरा अमन कुमार सुजीत इनको 11,000 की सहायता मैथिल समन्वय समिति द्वारा दिल जा रहा है। सत्यम राजकुमार झा इनको 11,000 रुपया के सहायता दिल जा रहा है। श्रेया ज्योति झा 11,000 रुपया के इनको सहायता दिल गेल। पांचों बच्चा के 11,000 रुपया संस्था की तरफ से श्रेया ज्योति झा के डॉक्टर संदीप झा जी से आग्रह करा चाह जे कृपया बच्चा के हम सब एजुकेशन ले सहायता करे छे से चेक प्रदान किया जाए। पेट्रोल सब लो लिया ना अपने से, कोनो जरूरी चीज देना है। चलो एक बच्चा के छे खाने बता। हाँ, बाकी एगो बच्चा तो उपस्थित है, बाकी बच्चा के उनका घर पर समिति द्वारा पहुंचाया जाए। हम भाई कार्यक्रम के समापन के तरफ छिकियो धन्यवाद ज्ञापन। पेट्रोल वाला सब गोटा अपन नाम के लगा फोटो खिंचा लिया। तबे तुम्हार भोजन में लाइन छे तो सब गोटा तो भोजन क जाए जाओ। सब गोटा भोजन कर बिरारो से जैसे भोजन कर लिया। त्रिपाठी जी बस जो बच्चे खा के रेडी हो गए हैं उनको परमिशन दीजिए। एक बस रुकिए अपने लिए, बाकी बस को परमिशन दीजिए। आप लोग रुकिएगा, साथ में देखते मेरे मतलब खाना वाला दे लो, खाना खाने चल जाओ, खाना खा लो। हेलो प्रेम भाई, हम आदरणीय प्रथम अध्यक्ष आदरणीय प्रेम भाई से आग्रह करब जे दर्शक भले चल गेला लेकिन आगे तो सब कार्यकर्ता के धन्यवाद और उत्साह देव के है। तो कार्यकर्ता सबके कार्यक्रम ले आभार प्रकट करी। धन्यवाद।
आदरणीय मैथिल समन्वय समिति के यशस्वी संरक्षक आदरणीय संदीप कुमार झा जी, आज मुख्य अतिथि नित्यानंद बाबू, चैतन्य महाप्रभु जी, और हमरा कहलन दू शब्द बजे ले, दर्शक लोग तो चल गया लेकिन आयोजक लोग हमरा सामने में सब गोटा छे। आओ सब गोटा आओ। ई लाल कुर्ता मैथिल समन्वय समिति के ड्रेस कोड छे। हमरा याद है जे आई से 10 साल पहले आई 10म धीरज प्रतिभा सम्मान जे भेले तई में आई लाल कोट देश के बहुतो संस्था संगठन अपन अपन ड्रेस कोड बनेले। हाँ यस, रिकॉर्ड है साहब, रिकॉर्ड है। जो मैथिल समन्वय समिति का ड्रेस कोड देखने के लिए के बाद ही बहुत सारे देश में ड्रेस कोड हुआ। हम एतबे नहीं कहब जे सब गोटा जे संगठन में छी, जे आयोजक छी, जे हमार टीम में छी, से सब गोटा अहिना उत्साह पूर्वक कार्य करते रही। सब गोटा के धन्यवाद दे छी। आदरणीय धनंजय जी हमरा दलन में अहाँ स्वयं बहुत यशस्वी छी, समाज सेवी छी, अहिना सब गोटा संभाल के लऽ कऽ चली। हमरा सबक यह मनोकामना है जे काज शुरू कलो से नीक जकाँ चल रहा है और की चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो, अभी के संग आजू के कार्यक्रम के समापन के घोषणा भ रहा है। फोटो सेशन चालू रहा। अहाँ सब अपन अपन हजार संग
बात तो वही